एक माता जी अपने शरीर को छोड़ दी है। वह जीवात्मा इस पंचभौतिक शरीर का त्याग कर दिया। हम सभी लोग उनकी श्रद्धांजलि में एकत्रित हुए हैं। मुझे पता चला है कि इनकी अंत्येष्टि में कोई कर्मकांड, कोई पिंडदान नहीं किया गया है। ये गिदरिया ग्राम का समझिए कि एक बहुत बड़ी क्रांति है, जहाँ एक तरफ अंधविश्वास, ढोंग और पाखंड की तरफ लोग भागते जा रहे हैं, उसी तरह जगह देखते हैं कि सदमार्ग और सही मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति भी अब जागते जा रहे हैं। मरने के बाद मृत आत्मा के नाम पर शांति भोज कराए जाते हैं। भोज खाने वाले का पेट शांत हो जाता है, भोज कराने वाला का जीवन भर अशांति रहता है। भोज खाकर के लोग घर चला जाता है और भोज का जो कर्जा हुआ है वह भोज कराने वाले कपाल पर थोप देता है और कहता है कि माँ को कहाँ भेज दिए? स्वर्ग भेज दिए। माँ को स्वर्ग भेजने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि जीवन को स्वर्गमय बनाने की आवश्यकता है। मरने के बाद अगर कहीं स्वर्ग होता, कहीं जन्नत होता, कहीं भगवान और खुदा का घर होता। हमारे इसरो के वैज्ञानिक ने चंद्रयान भेजा, तो इसरो के वैज्ञानिक का चंद्रयान सबसे पहले उसी स्वर्ग पर जाता कि वहां जाके थोड़ा हम भी आराम कर लें। पंडित जी कहते हैं कि महात्मा लोग भी कहते हैं कि मरने के बाद कहाँ जाएंगे? स्वर्ग जाएंगे। और वह स्वर्ग कहाँ है? तो नीचे नहीं है, तो धरती पर नहीं है, तो कहाँ है? सीधा आकाश में ही है। कबीर साहब ने कहा कि बिन देखे वह देश की बात कहत है कूर, आप ही खारी खात है बेचत फिरे कपूर। सदगुरु कहते हैं कि बिना देखे, बिना सुने उस देश की कल्पना करता है, उस स्वर्ग में जाने की कल्पना करता है जो आज तक कोई देखा नहीं है। कबीर साहब कहते हैं ऐसे आंख में कूर हो गया। कूर मतलब मोतियाबिंद, जिसको कहते हैं मोतियाबिंद हो गया है। बिन देखे वह देश की बात कहत है कूर, और आप ही खाई खात है बेचत खुरे कपूर। अपना तो खल्ली नहीं मिलता है, दुनिया के लोगों को क्या देता है? खल्ली देता है, कपूर बेचता है। तो कबीर साहब कहते हैं कि ऐसे लोगों का जीवन में नहीं कल्याण हो सकता है, जो न खुद उस ज्ञान से, जिसको न खुद उस ज्ञान का निर्भ्रांत बोध है। जिनको ज्ञान का निर्भ्रांत बोध नहीं होगा तो वह व्यक्ति दूसरे को निर्भ्रांत बोध कभी नहीं दे सकता है। सदगुरु ने कहा कि अंदर गुरु बहिर चेला, और दोनों कूप में ठेलम ठेला। जिनका गुरु अंधरा हो जाए और चेला बहरा हो जाए तो वहाँ का गति क्या होगी? आंधर गुरु कभी अपने चेला को सही रास्ता नहीं दिखा सकता है, क्योंकि उनके पास आंखें नहीं है। पर आंख वाले ही व्यक्ति सही रास्ता दिखा सकता है। सदगुरु कहते हैं कि स्वर्ग की बात, नरक की बात एक केवल शास्त्रों की कल्पना है। आज तक कोई स्वर्ग ऊपर नहीं मिला और कोई नरक भी ऊपर नहीं मिला। कबीर साहब ने कहा कि साधु भाई जीवत ही करो आशा, जीवत समझे जीवत बूझे जीवत मुक्ति निवासा। जीवत कर्म की फांस न टूटे मुए कहे कहाँ करे आशा, साधु भाई जीवत ही करो आशा। कबीर साहब इस मानव तन की सार्थकता को बताते हैं। बहुत लोग कहते हैं कि मरने के बाद हम स्वर्ग में चले जाएंगे। कबीर साहब कहते हैं कि देखने के लिए नहीं जाओगे। अगर शरीर छूट जाएगा तो स्वर्ग मिलेगा कि नरक मिलेगा, इसका लता पता किसी के पास
नहीं है। सदगुरु कबीर कहते हैं यह मानव का तन ही ऐसा है कि जो स्वर्ग और नरक दोनों को प्राप्त करता है ना अपने कर्मों के बस। अगर मानव जीवन में कर्म हमारा सुंदर है तो इसी सुंदर कर्म को करके इसी जीवन में क्या भोगते हैं, स्वर्ग भोगते हैं। और इसी जीवन में अगर मानव शरीर में रह के कर्म खराब है तो इसी जीवन में क्या भोगते हैं, नरक भोगते हैं ना। अगर पूर्व जन्म का प्रारब्ध शेष है, सही नहीं है, तो मानव तन प्राप्त करने के बाद भी दुख के अलावा सुख नहीं मिल सकता है। इसलिए कबीर साहब कर्म पर बल देते हैं। दुनिया के जितने आत्मज्ञानी संत हुए हैं सभी संत कर्म पर बल दिए हैं। गोस्वामी तुलसीदास ने भी कहा है क्या, गोस्वामी तुलसीदास ने कहा है कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करहि सो तस फल चाखा। ये मानव जीवन में कर्म का बहुत बड़ा महत्व है। ये पशु नहीं है। पशु अगर गलत काम भी करेगा तो उनको उनका परिणाम नहीं मिल सकता। क्यों? वह पशु है और पशु में अपना प्राकृतिक संयम है। पशु के बच्चे जन्म लेता है और जन्म लेते ही 2 घंटा 4 घंटा 1 दिन 2 दिन के बाद उसको नदी में फेंक दीजिए तो पशु का बच्चा क्या करेगा, डूब जाएगा, निकल जाएगा। वाह, बहुत सटीक जवाब दिए, सही बात। अगर पशु के बच्चे को 2 दिन के बाद पानी में फेंक दीजिए तो क्या करेगा, तैर करके निकल जाएगा। अब 2 दिन में पशु का बच्चा कहाँ पढ़ने के लिए गया था, कौन सा शास्त्र पढ़ा, रामायण पढ़ा कि बीजक पढ़ा कि गीता पढ़ा कि महाभारत पढ़ा कि जिंदा बेस्ता पढ़ा, हदीस बस पढ़ा, पदावली पढ़ा, क्या क्या पढ़ा, कुछ पढ़ाना पड़ा नहीं, पढ़ाना पड़ा। मनुष्य के बच्चे को जन्म लेकर से जब तक मृत्यु पर्यंत इसको सिखाना पड़ता है, पढ़ाना पड़ता है, तब पर भी ये अंधविश्वास पाखंड में गुड़कनियाँ मारने से नहीं बचता है। अगर कोई मर गया है तो चिल्लाने से चालू हो जाता है, भोज भंडारा, उसके बाद सतनान में होता है, फिर नखवाल में, फिर श्राद्ध में, फिर संपिंडन में। उसके बाद भी मन नहीं भरता है तो कहते हो डेरो शुद्ध करिए ले। उसके बाद भी डेरा शुद्ध करने के बाद क्या होता है, फिर सत्संगों नहीं छोड़ता है। क्योंकि आजकल सत्संग की भी एक परंपरा बन गई है, देखा देखी। कभी ऐसा समय था कि कहीं सत्संग होने लग जाए, व्यक्ति को पता चल जाए, 10-10 किलोमीटर 20-20 किलोमीटर 10-10 कोस तक व्यक्ति सतवा चूड़ा बांध करके 3 दिन तक वहीं रह करके सत्संग सुनते थे। और अभी का समय ऐसा हो गया है, आपका क्वेंटा में सत्संग होगा तो टट्टी में छेद करके देख लेगा कि महात्मा जी के चेहरा कहना चाहिए, लेकिन सत्संग में बैठने नहीं जाएगा। सही बात है कि नहीं? कभी ऐसा सत्संग का माहौल था, सत्संग का महत्व था, संत का महत्व था। 10-20 किलोमीटर 50 किलोमीटर में अगर सत्संग हो तो चूड़ा मुढ़ी बांध करके, सतवा बांध करके वहीं पर एकदम चितंगा दिए रहते, सत्संग सुनते थे, क्योंकि वह सत्संग के महत्व को जानते थे। और आज इस सत्संग का महत्व को व्यक्ति जानना जब से छोड़ दिया है, तब से देखिए उसको उसके जीवन में भ्रम और अंधविश्वास घुसते जा रहा है। ये सदगुरु कहते हैं कि मरने के बाद ये कोई काम नहीं, ये कोई संस्कार नहीं है। 16 संस्कार शरीर के, जिस दिन शरीर छूट गया इसको मिट्टी में दफना दिए वहीं पर पूरा हो जाता है। 16 संस्कार पंडित जी भी बताते शरीर के कितने हैं, 16 संस्कार। अभी हमारे बाबा भी बता रहे थे कि शरीर के 16 संस्कार है। जन्म से गर्भाधान संस्कार से लेकर के अंतिम यात्रा जब शुरू होती है कि राम नाम सत है, सबका यही गत है, और लेते बोलते हुए ले जाते हैं और मिट्टी में दफना देते हैं या लकड़ी से जला देते हैं, और वहीं पर 16 संस्कार इसका क्या हो गया, समाप्त हो गया। तो फिर ये भोज, ये तेराय,
ये सतनान, ये नखवाल, ये श्राद्ध, ये संपीड़न, ये किसके लिए है? पंडित जी के पेट भरने के लिए। किसके लिए? ये पंडित जी का पेट भरने के लिए। कबीर साहब ने कहा कि कबीर लोभी के गांव में ठग नहीं पड़े उपास। लोभी के गांव में कोई ठगने वाला चला जाए, हम लोग के गांव में कोई अंगूठी बेचने वाला आ जाए, है? और आज धनतेरस है, और धनतेरस के दिन कोई ऐसा धातु लेके आ जाए और कह दे कि ये धातु रख लो, आज धनतेरस के दिन रख लोगे तो तुम्हारे घर में एकदम लक्ष्मी ही लक्ष्मी बरसेगी। और आज सब लोग एकदम अपना अपना घर खाली कर कहाँ होगा? बाजार में होगा। क्यों? आज जो सामान खरीदा जाएगा तो उस सामान में 13 गुना लक्ष्मी की वृद्धि होगी। अब सोचिए, इसलिए कहा गया क्या? धन तेरस। कबीर साहब कहते हैं करहु विचार तो सब दुख जाई। मनुष्य विचारवान प्राणी है। इसी बात पर कबीर साहब विचार करने के लिए कहते हैं, जिस धन को घर में रखने से आप अमीर होते, उस धन को ले जाकर के बाजार में मारवाड़ी को दे दिए, दुकानदार को दे दिए। आप कहते हो कि हमारे घर में धनतेरस मनाया जा रहा है, धन में 13 की वृद्धि होती है, कभी होगा? है? कभी नहीं होगा। धनतेरस के दिन भगवान धनवंतरी को एक महापुरुष हुए हैं, उसका जन्म हुआ था। उनका जन्म होने से इस धनतेरस को जोड़ दिया गया। कौन धनवंतरी हुए हैं, कब हुए हैं, नहीं हुए हैं, इसका लता पता कहीं नहीं है। सदगुरु कहते हैं धनवंतरी वह व्यक्ति है जो व्यक्ति अपनी कर्म करता है, जो व्यक्ति मेहनत करता है। जो व्यक्ति कर्म नहीं करेगा, मेहनत नहीं करेगा और धनवंतरी भगवान का नाम जपते रहेगा, बाजार से सोना खरीद के ले आएगा, चांदी खरीद के ले आएगा, झाड़ू खरीद के ले आएगा और कोई सामान खरीद के ले आएगा और कहेगा कि हमारे घर में धन की वृद्धि हो जाएगी। कितने लोग के घर में होने वाली है? होगी। धन को निकाल करके हम दूसरे को दे दिए और घर में बैठे हैं कि हमारे घर में क्या होगी? वृद्धि होगी। कबीर देव कहते हैं, ज्ञानी संत कहते हैं कि कर्म करने वाला व्यक्ति धनवान बनता है, मेहनत करने वाला व्यक्ति धनवान बनता है, मजदूरी करने वाला व्यक्ति धनवान बनता है। और आज देखिए, आज मजदूरों की एकदम चांदी चांदी होती जा रही है, हो रही है। क्योंकि मेहनत किया, कर्म करना जाना, कर्म करके उसने दूसरे की जमीन सुधरना लेकर के या लीज लेकर के या कुछ भी तरीके से लेकर के वह क्या करा? अमीर बनते जा रहा है। और जो लोग जमींदार है वो कहता है हो बा हमारा पास कुछ हो नहीं। क्यों? कि कर्म करना छोड़ दिया। इसलिए कबीर साहब कहते कर्म ही पूजा है, वर्क इज वर्कशिप, जो कुछ करो सो पूजा। हमारा कर्म ऐसा हो कि वह पूजा बन जाए। साल में एक बार दीपावली मना लिए और साल में एक बार खूब दीपक जला दिए। कल ही दीपावली, परसों है, परसों दीपावली है। देखिए कितनी दीपक जल्दी आज से चालू कर दे। आज 13 दीप जलाया जाएगा। कितने? 13 दीप कि धन में 13 गुना एकदम क्या हो जाए? बढ़ोतरी हो जाए। और धन को शराब पीने में लगाएंगे, मांस खाने में लगाएंगे, उस धन का गलत प्रयोग करेंगे, उस धन को किसी को गोली मारे में लगवाएंगे, धन में 13 गुना वृद्धि होगी, 26 गुना होगी कि कितने गुना? जो भी धन है वह भी क्या हो जाएगा? बर्बाद हो जाएगा। इसलिए सदगुरु कहते हैं कि ये दीपावली भी एक पर्व मनाया जाता है। क्यों? कहते हैं कि इसी दिन भगवान राम 14 वर्ष का वनवास को काट करके कहाँ आए थे? अपने गांव आए थे। तो खुशी में लोग क्या जलाए? घी के दिए जलाए। तब से दीपावली पर्व मनाई जाने लगा। और भी बहुत सी कहानियां हैं, पौराणिक कहानी। सच्चाई तो ये है, ये आत्मा रूपी राम, ये कौन? ये आत्मा रूपी राम भरम पाखंड में वनवास चला गया है। कहाँ चला गया है? भरम में पढ़ के, पाखंड में पढ़ के, अंधविश्वास में पढ़ के, जादू में पढ़ के, टोना में पढ़ के, टोटका में पढ़ के कहाँ चला गया है? वनवास चला गया है। यह अपने ज्ञान से बहुत दूर चला गया है। और ज्ञान से जब बहुत दूर चला गया, सदगुरु कहते हैं जो ज्ञान से दूर चला गया तो उसको वनवासी कहा जाएगा ना।
जो अपने ज्ञान में नहीं रहा और ज्ञान से दूर चला गया तो उसको क्या कहा गया? वनवासी कहा गया। सदगुरु कहते हैं कि जिस दिन यह आत्मबोध आत्मा अपने बोध में स्थित हो जाता है, जिस दिन अपने आप में लौट आता है, तो समझिए उस दिन वनवास को काट करके कहाँ आ गया? अपने घर में आ गया। ये आध्यात्मिक दीपावली से कबीर साहब ने कहा कि अपने घट में दिया ना बारूद। सब लोग अपने अपने घट में दिया जलाइए। दिया कहाँ? अपने घट में। आज बाहर तो खूब दिया जलाते हैं, बाहर खूब प्रकाश है, रोशनी ही रोशनी है। एक शायर ने लिखा है, रोशनी कोट और किलो में है, रोशनी फैक्ट्री और मिलों में है। रोशनी कोट और किलो में है, रोशनी फैक्ट्री और मिलों में है, रोशनी खूब महफिलों में है, पर अंधेरा सबके दिलों में है। दिल में अंधेरा है ना। दिल में जब अंधेरा आता है तो व्यक्ति भाई को भाई नहीं समझता। दिल में जब अंधेरा आता है तो पत्नी को पत्नी नहीं समझता। दिल में जब अंधेरा आता है तो व्यक्ति झूठी मान्यताओं में उलझ जाता है। दिल में जब अंधकार घर करता, कौन सा अंधकार? अज्ञान का अंधकार। कौन सा? अज्ञान का अंधकार जब दिल के अंदर घुसता है तो व्यक्ति क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए इसको भी भूल जाता है। क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए इसको भी भूल जाता है। इससे तो अच्छे पशु है। पशु का जो भोजन है वही भोजन खाता है। दूसरा भोजन पशु आज तक दूसरे का हक छीन कर खाया है क्या? पशु दूसरे का हक छीन करके नहीं खाया, लेकिन मनुष्य दूसरे का हक छीन करके खाते जा रहा है। एक बार एक ट्रक जा रही थी आगे से, ट्रक पर बहुत चावल की बोरी लदी हुई थी। संयोग से रस्सा फिसल गया, एक बोरी गिर गई। एक बोरी जब गिर गई तो कुत्ता देख लिया, बोरी गिरते ही बोरी फट गई। कुत्ता देखा तो कुत्ता आकर के जितना खाना था खा लिया। गाय आ रही थी, गाय भी अपना जितना खाना था खा लिया। घोड़ा आ रहा था, घोड़ा भी खा लिया। हाथी आ रही थी, हाथी भी खा लिया। यानी जिसको जितना खाना था उतना खा करके चल दिया। पीछे से एक मनुष्य आ रहा था। मनुष्य ने देखा कि चावल का बोरी गिरी हुई है। मनुष्य आगे पीछे देखा, कोई देख तो नहीं रहा है। सब चावल को समेटा, बटोरा और बोरा में भर कर घर लेकर के चला गया। अब विचार करिए, कुत्ता पेट भरने के लिए खा लिया, गाय पेट भरने के लिए खा ली, घोड़ा खा लिया, हाथी खा लिया, लेकिन वो कल के लिए नहीं सोचा कि इसको उठा के लेके चले जाते हैं तो कल भी खाएंगे। मनुष्य आते हुए देखा तो मनुष्य सबका हिस्सा समेट बटोर के ले जा करके घर में रख लिया। इसलिए सदगुरु कहते हैं कि मनुष्य आज दूसरे का हक मार के खाता है और कहता है कि हम शांति को प्राप्त हो जाएंगे, स्वर्ग को प्राप्त हो जाएंगे, जन्नत को प्राप्त हो जाएंगे। कबीर साहब कहते हैं ऐसा जन्नत ऐसा स्वर्ग कहीं मिलने वाला नहीं है। इस स्वर्ग और जन्नत तो मानव के तन में है, मनुष्य के जीवन में है। वर्तमान जीवन, अगर वर्तमान जीवन आपका अच्छा है तो भविष्य के लिए सोचने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर आपका वर्तमान जीवन खराब है तो भविष्य में आपको कभी भी शांति या स्वर्ग मिलने वाला नहीं है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास भी कहते हैं क्या कि साधन धाम क्या कहते हैं? साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। कि साधन का धाम मोक्ष का दरवाजा अगर कोई है तो कौन है? मनुष्य का शरीर है। मानव इसी शरीर में रह करके साधना करता है तो वह आत्म शांति को प्राप्त करता है। वही मनुष्य, एक मनुष्य इसी शरीर में रह करके चोरी करता है, बेईमानी करता है, व्यभिचार करता है, बलात्कार करता है, तो इसी शरीर में रह करके जेल में नरक की जिंदगी भोगता है। और स्वर्ग नरक बाहर खोजने की जरूरत पड़ेगी? नहीं पड़ेगी। इसलिए सदगुरु कबीर कहते हैं
कि मरने के बाद जो कर्मकांड करते हैं वह कर्मकांड केवल ठगोरी विद्या है, ठगने के लिए है। हमारे शास्त्र में दो तरह के ज्ञान है, एक कर्मकांड है, दूसरा ज्ञान कांड। कर्मकांड जो कुछ लोगों ने चलाया, जो कहा कि हम तो जन्म से ही शुद्ध है, पवित्र है। कुछ लोगों ने कहा ना कि हम जन्म से ही शुद्ध है, पवित्र है, हम अमुक कुल में जन्म लिए इसलिए हम सबसे बड़े हैं, हमको तुम बड़ा मानो। हमारा 5 साल का बच्चा भी तुम्हारे यहाँ पूजा कराने के लिए जाएगा तो तुम उसको साष्टांग दंडवत प्रणाम करो। तुम 80 साल का बूढ़ा भी क्यों ना हो तो तुम उसको क्या करो, प्रणाम करो। लेकिन तुम 80 साल का बूढ़ा भी हो जाओ, ज्ञानी हो, ध्यानी हो, सत्संगी हो, माला जाप करते हो, स्तुति प्रार्थना करते हो, तो मेरे सामने तुम्हारा कोई वैल्यू नहीं है। क्यों? कि हमने अपने ज्ञान को भूल गया, हमने अपनी पहचान को भूल गया। जो व्यक्ति अपनी पहचान को भूल जाता है वह व्यक्ति दर दर ठोकर खाता। आप लोग जाने होंगे कि एक शेर का बच्चा, कहानी संजन कहते हैं, एक शेर का बच्चा खेलते खेलते भेड़ के साथ में चला गया। भेड़ के साथ में जब गया तो वहां भेड़ के साथ में रहते रहते काफी दिन तक जब रहा तो उनकी भी बुद्धि कैसी हो गई, भेड़ जैसी। शेर का बच्चा भेड़ के संग में रहते रहते कैसी हो गई, भेड़ के जैसी बुद्धि हो गई। कवि साहब ने कहा कि कपड़े को जैसा रंग मिले मानव को जैसा संग मिले। पशु को भी अगर गलत संग मिल जाए तो पशु का भी जीवन कैसा हो जाता है, वैसे हो जाता है। तो शेर के बच्चे भेड़िया के संग में गया, खेलते खेलते भेड़िया के जैसा करने लगा। उसी की तरह बोलना, उसी की तरह बैठना, उसी की तरह चलना, उसी की तरह व्यवहार करना, उसी की तरह दौड़ना। संयोग से एक दिन शेर घूमते घामते भेड़िया के टोली में जा पहुंचा। भेड़िया के टोली में जब गया देखा कि ये तो मेरा बच्चा है, इसको मैं कब से खोज रहा हूं, लेकिन ये कहाँ है। ये तो भेड़िया की टोली में छुपा हुआ, उसी के साथ में रहता, उसी के साथ में खेलता है, उसी जैसा व्यवहार करता है। अब भेड़ के सामने शेर टिकने वाला है। जैसे शेर को भेड़ देखा तो भेड़ भी एकदम भागना, तो उसके साथ में उसका बच्चा भी उधरे भागा। तो शेर दौड़ करके अपने बच्चा को पकड़ा, अब पकड़ करके कहा कि तुम शेर हो, और शेर का बच्चा होकर के कहा भेड़िया के संग तुम भेड़िया बनते जा रहे हो। कहा कि मैं तो शेर नहीं हूं, मैं कौन हूं, भेड़िया हूं। उसने कहा कि नहीं, तुम शेर का बच्चा हो, तुम शेर हो, और एक बार तुम दहाड़ मार दोगे तो पूरी भेड़िया की टीम क्या हो जाएगी, यहां से विदा हो जाएगी। कहा कि कैसे। तो उसका शेर जो था उसने एक बार दहाड़ मार के सुनाया, कहा ऐसे तुम एक बार दहाड़ो। और शेर का बच्चा वैसे दहाड़ मारा, जैसे दहाड़ मारा जितनी भेड़िया थी सब वज्रा पूछा के पूर्व वहां से भाग गया। तब शेर ने अपने बच्चे को सिखाया, तुम अपने आप को कभी बोलो मत, अपनी पहचान तुम कभी छोड़ो मत, क्योंकि तुम सबके ऊपर राज करने वाले हो। जंगल में शेर राजा होता है, भेड़िया उसमें राजा नहीं होता है। तुम राजा बनकर के आज भिखारी बनकर के घूम रहे हो। तुम हो राजा और क्या बनते हो, भिखारी। सब कबीर कहते हैं, उदाहरण है। सिद्धांत ये है, आज प्रत्येक मनुष्य अपने ज्ञान का राजा है, लेकिन ज्ञान के ऊपर क्या चढ़ गया है, आवरण। ज्ञान के ऊपर मैल चढ़ गया, अंधविश्वास का, पाखंड का, ढोंग का, ढकोसला का। इसलिए हमें कुछ चालाक लोग, कुछ चतुर लोग कहा कि हम जन्म से बड़े हैं, शुद्ध है, पवित्र है। हम जब तक तुम्हारे माँ बाप के नाम पर माँ बाप जब मर जाएंगे, जब उसके नाम पर जाके पिंडदान नहीं करेंगे, श्राद्ध नहीं करेंगे, तो तुम्हारा माँ बाप ब्रह्मलोक को नहीं जाने वाला है। कहाँ? तुम्हारा माँ बाप ब्रह्मलोक नहीं जाने वाला है।
इसलिए उसके नाम पर भोज कराओ और बाल को मूड़ो। बाल मुड़ते हैं ना, केस मोड़े जाते हैं, उसको नखवाल कहते हैं। अब बाल केवल हमारे पुरुष लोग ही मोड़ते हैं, इसी की छुटका है, इन लोगों की छुटका नहीं है। छुटका का मतलब होता है जिसका खान पान गलत है, जिसका रहन सहन गलत है, जिसकी बोली बानी गलत है, इसमें छूत लगता है। बाल में किसी तरह का छूत बहुत बड़ा हो गया तो उसको मुड़ा दीजिए, थोड़ा छोटा कर दीजिए। बहुत लोग होते हैं बाल को मुड़ाते रहते हैं, बहुत लोग कटिंग बनाते रहते हैं, बहुत तरह के कटिंग होते हैं। जिनको जैसा कटिंग अच्छा लगता है वैसा कटिंग बना दीजिए। सदगुरु कहते हैं छूत मछली खाता है, मांस खाता है, परवा खाता है, शराब पीता है, इसमें आज तक कोई व्यक्ति छूत नहीं माना। लेकिन बाल में क्या माना? छूत माना। बाल में व्यक्ति छूत मानता है। इसलिए कबीर साहब कहते हैं कि छूता हुआ व्यक्ति अशुद्ध हुआ व्यक्ति है जिसका खान पान गलत है। बीच में तो ताम झाम आ गया तो इसलिए सदगुरु कहते हैं, मैं कह रहा था कि दीपावली एक बाहर के प्रकाश किए जाते हैं कि दिवस को प्रकाशित करने के लिए, लेकिन हमारे भीतर में जन्मों जन्मों से अंधेरा छाया हुआ है। कौन सा? अज्ञान का अंधकार है। बाहर तो दीपक जला करके प्रकाश कर देते हैं, लेकिन आज तक भीतर दीपक जलाने का प्रयास नहीं किया गया। ये कबीर साहब कहते हैं अपने घट में दिया ना बारू रे, घट के भीतर बहुत अंधेरा ब्रह्म ज्योति उजियारे रे, अपने घट में दिया ना बारू रे। सदगुरु कहते हैं अपने घट के अंदर भी दिया जलाया जाए, और दिया जलाने की विधि अगर मालूम नहीं हो तो रोशनी होगी? नहीं होगी। एक बूढ़ी माई थी, वह जा रही थी सत्संग में, वह सत्संग में जा रही थी तो नई नवेली बहू आई थी, दुल्हन। जाते जाते अपनी नई नवेली बहू से कही, दुल्हन से कही, हे दुल्हन, अगर अंधकार घर में घुसने लगे तो उसको भगा देना। कौन चीज कर देना? अंधकार घर में घुसने लगे तो क्या करना? भगा देना। पढ़ल लिखल हो ना? का बिल्कुल पढ़े लिखे हैं, एकदम साइंस रख करके पढ़ाई किए हैं, साइंस के स्टूडेंट है, तो भगा दोगे ना? कहा बिल्कुल भगा देंगे, अंधकार को भगा देंगे। लाठी भी चलाना जानते हैं, फारसा भी चलाना जानते हैं, बंदूक भी चलाना जानते हैं, गड़ेल भी चलाना जानते हैं, कराटा सीखे हैं, कराटा भी जानते हैं। अंधकार को घर में प्रवेश नहीं करने देंगे। बूढ़ी माई चली गई सत्संग में, और सत्संग थोड़ी देर तक हुई तो इधर अंधकार घर में घुसना चालू कर दिया। घुसेगा ना? अंधकार जब घुसने लग गई तो नई नवरी दुल्हन जो थी, जो कहती थी हम एकदम साइंस रख के पढ़ाई किए, साइंस के स्टूडेंट है, हमारे पास बड़ा दिमाग है, ज़्यादा दिमाग है, आउटी नॉलेज है, विशेष ज्ञान है हमको। जब देखा कि अंधकार घुसने लग गया तो कभी लाठी लेकर के अंधकार को मारे, कभी भाला लेके मारे, कभी फारसा लेके मारे, कभी गोली चलावे, कभी उसको गाली दे बढ़िया बढ़िया अंग्रेजी शब्द में। अंधकार भागने वाला है। जितना वो गाली दे, जितना कूदे, जितना पीटे, एकदम भाला से फारसा से घर का सब सामान को तोड़ तोड़ के रख दिया। अंधेरा में लाठी भाला चलेगा तो छूटेगा नहीं। नया नया एकदम गोदरेज दिया, पलंग दिया, अलमारी दिया, टीवी दिया, फ्रिज दिया, अलना दिया, पलना दिया, सब कुछ को देखते हैं एकदम फोड़ फाड़ के तैयार लगा दिया। जब देखे घर में पूरा तैयार लगा दिया, और तैयार लगा करके अपना भी एकदम हाथ पैर काट खूट करके एकदम रो रही है, एकदम मैयो बाप हो बाप हो, ऐसा हो गया वैसा हो गया।
तब तक में सत्संग समाप्त हो गया। बूढ़ी माई जब घर गई, अगरबत्ती मत जलाना, अगरबत्ती मत जलाओ, बैठो वहां। जब बूढ़ी माई घर गई, वहां देखती घर में तो अंधेरा ही अंधेरा है। हमारी बहू तो बड़ी पढ़ी लिखी थी, पीएचडी की हुई थी, साइंस से रखी हुई थी, विशेष ज्ञान विज्ञान का उसके पास था। देखिए घर में अंधेरा है, तो रोने की आवाज आ रही, ऐसा लगता है कि भूत बसेरा ले लिया है। तो बड़ा उसको आश्चर्य लगा, ऐसा कैसे हुआ। हमारी बहू तो कही थी हम सब तरीका जानते हैं, हम अंधकार को भगा देंगे। सासू माँ टॉर्च जलाती है, हे बहू किधर हो, तो बहू तो और रोना चालू कर दी, और जोर से मैयो ए बापो हो। जैसे महिला रोती है, खूब एकदम रोना धोना चालू कर दी। कहती क्या हुआ क्या हुआ, कहा अंधकार को क्यों नहीं भगाई। कहा देखो अंधकार को भगाने के चक्कर में क्या क्या हम कर दिए हैं, फ्रिज तोड़ दिए, टीवी तोड़ दिए, कूलर तोड़ दिए, एसी तोड़ दिए, पलंग तोड़ दिए, अलना पलना गोदरेज, जो सामान हड़िया पतली सब कुछ को तोड़ ताड़ के रख दिया, लेकिन अंधकार नहीं भागा। सासू माँ ने कहा अंधकार को भगाने के लिए क्या सब करती थी। कहा उससे लड़ाई की, हम कमजोर थोड़े थे, मजबूत थे, एकदम ऑमलेट खाते हैं, मछलियों खाते हैं, अरे कुछ नहीं छोड़ते हैं। कहा कि वहाँ हमको माँ ऑमलेट भी खिलाई, मछली भी खिलाई, मजबूत बनाने के लिए, मोटे ताजे बनाने के लिए। तो हम एकदम लड़ गए अंधकार से, कभी भाला लेकर लड़े, कभी फारसा लेकर लड़े, कभी कोदारी लेकर लड़े, कभी बंदूक लेकर लड़े, कभी लाठी लेकर लड़े, कहीं जीती कहीं जीते तो नहीं, हार गई। क्यों हार गई पता नहीं। सासू माँ ने कहा कि तरीका तुम्हारे पास मालूम नहीं था, तुमको युक्ति मालूम नहीं थी, तुमको तरीका मालूम नहीं था, इसलिए तुमने अंधकार से हार गया। अगर युक्ति तुम्हें मालूम होती, तरीका तुम्हें मालूम होता, तो आज तुम अंधकार से हारती नहीं, बल्कि तुम अंधकार को क्या करती, अपने घर से भगा देती। तब वो कहती है माँ जी कौन सा तरीका हमरो बताओ ना। जब हाथ पर टूट गया, खून तो निकल गया, तब जब उनका शरीर का खून बहा, जब ताकत पावर कम हुआ, तब कहती अब बताओ ना। और जब तक शरीर में ताकत तब तक झुकने का नाम नहीं लिया, पूछने का नाम नहीं लिया। जब उसको युक्ति बताई गई, बूढ़ी माई ने क्या किया, एक डिबिया लेती है, उसके ढक्कन में छेद कर देती है और केरोसिन तेल डाल देती है और उसमें माचिस मार करके डिबिया को जला देती है। अंधकार भागेगा कि नहीं भागेगा, बोलो यो भागता है, बोले नहीं चाहिए बड़ा कुछ तो खसर है। अंधकार भागेगा कि नहीं भागेगा, कैसे भागा, युक्ति पूर्वक। युक्ति से क्या किया, अंधकार को भगा दिया गया। और जब तक युक्ति का प्रयोग नहीं किया गया तो तब तक अंधकार नहीं भागा। आज जो लोग, जो व्यक्ति संत सदगुरु से जुड़ करके, सत्संग से जुड़ करके युक्ति लिया, आज देखिए उसके जीवन से अंधकार गायब हो गया कि नहीं गायब हो गया। वह बोझा ढोने का काम करता है। यहाँ जितने लोग बैठे हैं किसी के सिर पर बोझा है, लेकिन अभी कुछ लोग बोझा लेकर के निकले कि नहीं निकले, कुछ लोग बोझा लेकर निकले। और गाना कैसा बज रहा था, इसको धर्म से जोड़ दिया गया। कबीर साहब कहते हैं कि ये धर्म अगर इसको कहा जाएगा तो अधर्म फिर दुनिया में किसको कहा जाएगा। आज कोई ब्राह्मणी को सिर पर बोझा लेकर घूमते हुए नहीं देखा गया, सही है या गलत है। लेकिन SC ST OBC के महिला को देखिए, 10 किलो गेहूं लेकर कहिए हे बेटी हे जा मीर पिसा के लाओ 10 किलो गेहूं, कहते शरम लागे छे, एकदम मुंह इतना बनेगी वो, बाप रे बाप हम कपार पर गेहूं लेकर जाएंगे मिल पिसाने के लिए, शर्म लागे छे। उस समय उसको शर्म आती है। लेकिन जब बोझा सिर पर ले करके घूमना चालू करती, कम दूर नहीं, 1 किलोमीटर नहीं, 2 किलोमीटर नहीं, 10-10 किलोमीटर और खाली पैर घूमते हैं कि नहीं घूमते हैं, 10-10 किलोमीटर खाली पैर घुमा जाता है। किसको लेकर के, बोझा को लेकर के। और डीजे पर गाना कैसा बजता है आप लोग जानते हैं, हमको बताने की आवश्यकता नहीं है। सदगुरु कहते हैं कि जिसमें हमारा मन
चंचल हो, जिसमें हमारी शरीर चंचल हो, जिसमें हमारी बुद्धि चंचल हो, वह कभी धर्म हमारा हो नहीं सकता है। धर्म तो मन को स्थिर करने का साधन है, धर्म तो मन को मानने का साधन है, धर्म तो मन को पवित्र करने का साधन है। लेकिन आज ये काम नहीं, और जिस काम से हमारा मन चंचल हो, हमारा शरीर चंचल हो, उस काम के पीछे देखिए पूरी दुनिया पड़ी हुई है ना। सदगुरु कहते हैं यह एक ढोंग है, एक अंधविश्वास है, पाखंड है। अगर ये करना धर्म है तो हम लोग को भी कपार पर 51 किलो का घैला देना चाहिए, ये कथाकार के भी कपार पर 51 किलो का घैला देना चाहिए ना। लेकिन इन लोगों को बांध दिया कि तुम बोझा ढोने काम करते रहो जीवन भर, हम तुम्हें इससे निकलने नहीं देंगे। गंदगी है भीतर और सफाई कहाँ किया जा रहा है? बाहर। आप लोग सुने होंगे एक गांव में, मान लीजिए गिदरिया ही गांव है, गिदरिया गांव में एक कुआं था। उस कुएं में कुत्ता दौड़ते दौड़ते आया, गिर गया। कुत्ता दौड़ते दौड़ते आया, गिर गया। जब कुआं में कुत्ता गिर गया तो क्या होगा? कुत्ता का मर जाएगा ना। 10 मिनट 20 मिनट बहुत, कितना देर तक की रहेगा? आधा घंटा, 1 घंटा। उसके बाद कुत्ता क्या हो गया? मर गया। अब पूरे गिदरिया ग्राम में एक ही कुआं था, जिस कुआं का पानी पूरे गिदरिया के लोग पीते थे, और कोई साधन नहीं था। बहुत पुराने जमाने की बात है, आज सब नहीं रही, और आप लोग भी नहीं थे। आज से लगभग 100 साल पहले की बात है। कुत्ता गिर गया कुआं में। कुत्ता जब कुआं में गिर गया तब कुत्ता धीरे धीरे सड़ने लगा तो वहां का पानी पिया जाएगा? अब जल संकट हो गया, पानी पीना एकदम सबके लिए दुर्लभ हो गया, परेशानी बढ़ गई। पूरे गिदरिया गांव के लोग परेशान हो गए कि कुआं में तो कुत्ता गिर गया है, अब पानी कहाँ से लाएंगे? पहले के जमाने 100 साल पहले पानी बिकता भी नहीं था। 100 साल पहले दूध भी नहीं बिकता था, पड़ोसी को दूध ऐसे दे दिया जाता था। पीते पीते बच जाए तो धरती पर दूध को क्या करते थे? फेंक देते थे। लेकिन अभी धर्म प्रधान देश में पानी बिकने लग गया है। जिस देश को हिंदुस्तान कहते हैं, जिसको धर्म प्रधान देश कहते हैं, जिस देश में पानी पिलाना धर्म माना गया, वहां पर अब पानी बिकने लग गया है। तो इतना जब जल संकट हो गया, पानी पीना सबके लिए एकदम परेशानी का कारण बन गया, तो क्या करे? एक पंजी जी के पास गए। उस पंजी से कहा, देखिए पंजी जी हमारे कुआं को शुद्ध कर दिए। तो पंजी जी ने कहा कि देखो कुआं ऐसे शुद्ध नहीं होगा, कुआं को शुद्ध करने के लिए 101 कुमारी लड़की को बुलाओ। कितना? 101 कुमारी लड़की को बुलाओ। कहा उसके बाद कहा कि 101 घड़ा मंगाओ। हाँ, फिर 101 नारियल मंगाओ। फिर कहा कि कुमारी लड़की के सिर पर दे करके उसको भेज दो यहाँ से मनिहारी। कहाँ भेज दो? मनिहारी भेज दो। मनिहारी से गंगा जल ला करके वहां से, यहाँ से पैदल जाएगी और पैदल वहां से आएगी। उस गंगा जल को ला करके कुआं में 101 घड़े का पानी जलवा दो और 101 बाल्टी पानी कुआं से निकाल के फेंक दो। कुआं क्या हो जाएगा? शुद्ध हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा। और गांव के लोग दिमाग से पैदल, अकल से पैदल वही काम किया, विचार नहीं। कैसे? कबीर साहब ने कहा कि करहु विचार तो सब दुख जाई। सदगुरु कबीर तरीका देते हैं, कुछ काम हम करने जा रहे हैं तो उससे पहले उस काम पर क्या करना पड़ेगा? विचार करना पड़ेगा। अरे भले मानुष, थोड़ा विचार करिए। एक सेब का फल गिरा था कहाँ? नीचे। और हिंदुस्तान में अगर गिरता तो सब लोग कहते हो भगवान की कृपा हो गई है, नीचे गिरा। लेकिन सौभाग्य कहिए वह सेब का फल कहाँ गिरा? इंग्लैंड में। इंग्लैंड में जब गिरा तो न्यूटन ने देख लिया कि सेब का फल नीचे गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया? यही सब न हुआ था। आप लोग पढ़े लिखे हैं। हाँ, न्यूटन ने कहा
इस सेब का फल ऊपर भी जा सकता था, नीचे क्यों आया, ऊपर क्यों नहीं गया? आखिर वह खोजना चालू कर दिया, विचार करना चालू कर दिया। जब विचार करना खोजना चालू किया तो खोजते खोजते पता लगा लिया कि पृथ्वी के पास अपना गुरुत्वाकर्षण का बल है। जो वस्तु वायुमंडल दबाव के नीचे होती है उस वस्तु को पृथ्वी क्या करती है, अपनी ओर खींच लेती है। पृथ्वी के अंदर क्या है, गुरुत्वाकर्षण का बल है, जिसके कारण सेब का फल ऊपर नहीं जाकर के कहाँ आया, नीचे आया। लेकिन वही अगर भारत देश में होता तो यहाँ ये भगवान कृपा दे, हे भगवान थे, हे भगवान फलाना भगवान चिलाना भगवान, ये भगवान जोड़ते जोड़ते 33 करोड़ से आज कितना करोड़ बना दिया है, 56 करोड़। और जब देश पर कोई संकट आता है तो 56 करोड़ भगवान सब मंदिर में ताला बंद करके चुपचाप बैठ जाता है कि कहीं मत निकलो, अगर निकलोगे तो तुम्हारा एकदम सत्यानाश कर देगा। होता है ना, अगर देश में बलात्कार होने लगता है, व्यभिचार होने लगता है, एक दूसरे के बहन बेटे की इज्जत लूटी जाने लगती है, तब भगवान सब निकल के बाहर नहीं आता, उसको वहां आना चाहिए ना। लेकिन आज तक कोई भगवान निकल के नहीं आया। उसने कहा कि 100 घड़े पानी इसमें डलवा दो, गंगा जल उसमें डलवाया गया। कहा कि 2 दिन के बाद शुद्ध हो जाएगा। 2 दिन के बाद गया, देखा कि पानी शुद्ध नहीं हुआ, वैसे के वैसे है। अब गांव के लोग सब सोचा कि लगता है कि पंडित जी उतना मजबूत नहीं था, अब इससे थोड़ा बड़ा पंडित जी को बुलाया जाए काशी से। काशी से पंडित जी को बुलाया और कहूँ पंडित जी कहा कि देखो इस कुआं के पास हवन कराओ। क्या कराओ? हवन कराओ। हवन जब कराओगे तो हवन के धुआं से क्या हो जाएगा, कुआं का पानी पवित्र हो जाएगा। अब मरता क्या नहीं करता, उसको तो पानी चाहिए, चाहे जिस किसी विधि से हो। तो हवन का सारी सामग्री लाई गई, तिल जौ घी अक्षत और क्या सा होता है, मधु मध सड़र और 9 गोरा लकड़ी, और पंडित जी के लिए छत्ता जूता धोती गमछा और 5100 रुपया विदैयो ऊपर से सब एकदम जमा किया गया। जमा करने के बाद एकदम हवन चालू किया। हवन समाप्त हुआ। हवन समाप्त होने के बाद कहा कि देखो 2 दिन छोड़ दो, बस हवन का प्रभाव जब काम करेगा तो पानी क्या हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा। 2 दिन छोड़ दिया गया, पानी और गंदे देते जा रहा। ज्यों ज्यों कुत्ता सड़ रहा है त्यों त्यों उसमें गंदगी निकल रही है। अब लोग सब सोचा कि काशी का पंडित जी भी कमजोरे हैं, इनके पास भी अपना साइंस नहीं है, अब क्या किया जाए, अब क्या किया जाए। तो कुछ लोगों ने कहा कि देखो अब 24 घंटा का अष्टयाम करते हैं। कितने घंटे का? 24 घंटे का अष्टयाम करते हैं। कहते वह भी किया जाए। 24 घंटे का अष्टयाम किया गया, तब पर भी पानी शुद्ध नहीं हुआ। वहां बैठ करके बहुत दिन तक प्रार्थना किया गया, गायत्री मंत्र की जपवाया गया, तब पर भी शुद्ध नहीं हुआ। वहां बैठ करके जगह जगह महादेव करवाया गया, तभी पानी शुद्ध नहीं हुआ। और गांव के लोग पानी के लिए एकदम व्याकुल, बच्चे एकदम रो ढो रहे हैं, बहुत तो मर भी गए, पानी के बिना तड़प करके मर गए। जब सारा कर्मकांड हो गया, जब जानते हैं कि पूरा गांव एकदम संतों का प्रेमी था। क्या? पूरा गांव संतों का प्रेमी था, लेकिन महात्मा के पास कोई पूछने नहीं जाता है कि इसका क्या तरीका है। पहले पंडित जी के पास जाता, कभी ओझावा के पास, कभी बैगा के पास, कभी तंतरिया के पास, कभी मंतरिया के पास। संयोग से कहते हैं कि संत हृदय नवनीत समाना, एक साधु बाबा कबीर साहब उसी रास्ते से निकलते हुए जा रहे थे। क्या कि मन लागा मेरा यार फकीरी में, भजन गाते हुए जा रहे हैं। मन लागा मेरा यार फकीरी में, मन लागा मेरा यार फकीरी में। यह शब्द गांव के लोगों को सुनाई दिया कि कोई साधु बाबा जा रहे हैं। गांव में देखे सबके गले में क्या है, माला है। इस सब तो कबीरपंथी बना हुआ है, लेकिन कबीरपंथी होकर के ढोंग में पड़ा हुआ है। कबीर साहब देखा कि हमारा चलवा सब
सब माला पहना हुआ है, माला पहन के पहले आते थे, देखते थे इसका चेहरा खिला हुआ रहता था, आज देखते हैं चेहरा मुरझा हुआ। क्या बात है? कुछ लोगों से पता लगा क्या बात है जी? कहा गुरु जी पानी नहीं मिला है, 1 सप्ताह हो गया, 1 सप्ताह से पानी नहीं मिले, पानी के लिए तरस रहे हैं। उसने कहा क्यों? कहा कि कुआं में कुत्ता गिर गया है, कुत्ता सड़ गया है, कुत्ता सड़ गया है, गंध दे रहा, बदबू दे रहा, पानी नहीं पिया जा सकता है। उसने कहा कि क्या क्या किया तुम लोग? एकदम झट झट बोले, हे कबीर साहब, गुरु जी क्या बतावे, गायत्री मंत्र का जाप कराए, अष्टयाम कराए 24 घंटा, गंगा जल ला के उसमें डाले, 100 कलश यात्रा करके 100 कलश घड़ा पानी डाले। उसके बाद कहा कि उसके बाद उसमें हवन कराए, सब कुछ कराए, लेकिन पानी दुर्गंध ही दुर्गंध दे रहा है, सुगंध अभी तक पानी में नहीं आया। कबीर साहब ने कहा चलो दिखाओ, चल करके देखे। कबीर साहब ने कहा जब तक न देखो निज नैना तब तक न मानो गुरु जी के बैना। सदगुरु कबीर ने कहा कि मैं कहता आखन की देखी, तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता सुरझावन हारो तू राखियो उर्झाई रे, तेरा मेरा मनमा कैसे एक होई रे। सदगुरु ने कहा था कि मैं जब तक अपनी आंख से नहीं देख लूंगा तो तब तक मैं मानने वाला नहीं हूं। कबीर साहब कुआं की जगत पर गए, देखे तो गांव वाले से कबीर साहब ने पूछा कि ये बताओ कि कुत्ता को तुम इसमें से निकाला? कहा कुत्ता को तो निकाले नहीं। क्या नहीं किए? कुत्ता को तो निकाले नहीं। कबीर साहब ने कहा कि कुएं की दुर्गंधी कभी खत्म नहीं होगी और बढ़ती जाएगी। उसने कहा कि तुम यज्ञ नहीं कराते, हवन नहीं कराते, पूजा नहीं कराते, पाठ नहीं कराते, सत्यनारायण भगवान की कथा नहीं कराते, इसमें गंगा जल नहीं डालते, लेकिन किसी पहलवान को बुला करके कुत्ते को निकाल देते, इसमें एक बोरिंग लगा करके सारा पानी को खाली कर देते, इसमें फिर फिटकरी डाल देते, देखता धीरे धीरे पानी शुद्ध हो जाता, पानी पवित्र हो जाता। जिसको साफ करना था उसको तुमने साफ नहीं किया और ऊपर से खटकर्म करना चालू कर दिया, तो कभी कुआं का पानी शुद्ध नहीं हो सकता है। सदगुरु कहते हैं आज यही काम हम लोग भी करते हैं ना। गंदगी भीतर है, लेकिन सफाई कहाँ किए करते हैं? बाहर करते हैं। हमारे अंदर एक ऐसे कुत्ता मर गए हैं, काम के, क्रोध के, लोभ मोह अहंकार के। एक कुत्ता जब मरा तो पूरा कुआं क्या हो गया? बदबूदार हो गया। लेकिन हमारे भीतर हर समय काम, क्रोध, लोभ मोह राग द्वेष का कुत्ता गिरता है ना। कभी हमारा मन कामी हो जाता है, कभी हमारा मन क्रोधी हो जाता है। क्रोध में आकर के आदमी क्या कर देगा, क्या बोल देगा, कोई ठिकाना है? कोई ठिकाना नहीं है। क्रोध जब चढ़ता है तो पति पत्नी में वहीं से झगड़ा चालू हो जाता है। एक पति पत्नी एकदम क्रोध में खूब लड़ रहे थे, एक महात्मा ने देख लिया, सुन लिया इसका झगड़ा चालू है। कहा गए क्यों झगड़ा करते हो? कहा कि झगड़ा इसलिए करते हैं, अब इस नहीं करें, 12 बजे रात से ही करते हैं। कब से? 12 बजे रात से झगड़ा करते हो, फालतू झगड़ा, व्यर्थ का झगड़ा। कहा क्यों नहीं करेंगे? पत्नी ने कहा हम जो कहते हैं हमारा पति नहीं सुनता है, और पति ने कहा कि हम जो कहते हैं हमारी पत्नी नहीं सुनती है। कहीं कौन चीज़ झगड़ा है बताओ ना, अगर समाधान करने को होगा तो हम झगड़ा का समाधान कर देंगे। उसने कहा गुरुजी हम दोनों का झगड़ा इसलिए होता है, हम दोनों में विवाद इसलिए होता है कि हम दोनों रात से ही 12 बजे रात से ही नींद खुल गई तो तब से नींद नहीं होती है। तो हमारी पत्नी कहती है हम अपने बेटा को डॉक्टर बनाएंगे, और मैं कहता हूं कि नहीं डॉक्टर नहीं, इंजीनियर बनाऊंगा। क्या करूंगा? मैं कहता हूं कि डॉक्टर नहीं, क्या बनाऊंगा? इंजीनियर बनाऊंगा। अब पत्नी कहती है कि बेटा को डॉक्टर बनाऊंगी, अब पति कहता है कि बेटा को इंजीनियर बनाऊंगा। उसने कहा कि इसमें झगड़ा करने की क्या बात है, विवाद करने की क्या बात है? कहा विवाद क्यों नहीं करेंगे? कहा क्यों? पत्नी कहती है कि मेरा बेटा डॉक्टर बने, पति कहता है मेरा बेटा इंजीनियर बने। तो मेरी मूंछ सीधी रहनी चाहिए, दूसरे की मूंछ बड़ी टेढ़ी हो जाए तो हो जाए।
हैं? तो महात्मा ने कहा कि देखो ऐसी बात है, झगड़ा मत करो, लड़ाई मत करो, बेटा से पूछ लो वो क्या बनेगा। क्या कहा? बेटा से पूछ लो कि वो क्या बनेगा। तो दोनों ने कहा गुरुजी क्या पता, अभी तक बेटा जन्मे नहीं लिया है। क्या नहीं लिया है? अभी तक बेटा जन्म नहीं लिया है। कहा जब बेटा जन्म नहीं लिया तो फालतू का दिमाग क्यों खराब करते हो 12 बजे रात से नींद कमी करके। अरे जब बेटा जन्म लेगा तो बेटा खुद सोच लेगा कि हमें क्या बनना है, तुमको बताने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सदगुरु कहते हैं कि आज फालतू का झगड़ा लोग खोजते रहता है, विवाद खोजते रहता है। कबीर साहब कहते हैं कि झगड़ा करिए मत, बल्कि झगड़ा को सुलझाने का काम करिए। सदगुरु कबीर ने कहा कि मैं कहता सुलझावन हारो तू राखियो उलझाई रे, और तेरा मेरा मनवा कैसे एक होई रे। सदगुरु कबीर कहते हैं कि समाज को सुलझने की आवश्यकता है। आज समाज को ज्ञान की आवश्यकता है, कर्मकांड की आवश्यकता समाज को नहीं है। और यज्ञ में घी जलाना चाहिए कि घी को मिठाई बना के लोगों को खिलाना चाहिए कि बाबा की करना चाहिए? घी खिलाने की चीज है कि जलाने की चीज है? कुछ लोग कहते हैं नहीं, यज्ञ में घी जलाएंगे तो वातावरण क्या होगा? शुद्ध होगा। अब हाँ सब पढ़ल लिखल चाहिए, वातावरण शुद्ध हो रहा है कि अशुद्ध हो रहा है? प्रदूषण फैल रहा है कि नहीं फैल रहा है? आग में हम कुछ भी जलाते हैं तो वहां से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलते है। विज्ञान कहता है कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है जो स्वास्थ्य के लिए और वातावरण के लिए क्या है? हानिकारक है। लेकिन आज पंडित जी कहता है ये कराओगे तो ये तुम्हारा माँ बाप कहाँ जाएगा? स्वर्ग में जाएगा। देखा है स्वर्ग? अगर स्वर्ग में माँ बाप जाता है तो लेकिन पंडित जी जजमाने से मांगता है छत्ता दो, जूता दो, चावल दो, हल्दी दो, नमक दो, मांगता है ना। जब स्वर्ग में सब कुछ मिलता है जजमान से क्यों मांगा जाता है जी? जजमान से नहीं मांगना चाहिए। सदगुरु कबीर कहते हैं कि ऐसे अंधविश्वास से, ऐसे भ्रम से, ऐसे पाखंड से व्यक्ति को बचना चाहिए। और ज्ञान का सहारा लेकर के जो लोग ज्ञान का सहारा लिया, संत सदगुरु से युक्ति लेकर के मुक्ति का काम कर रहे हैं, देखिए वह लोग बोझा ढोने से क्या हो रहा है? बच रहा है। सुहा सुहा करने से बच रहा है। कुछ लोग कहते हैं गंगा स्नान करेंगे तो पवित्र हो जाएंगे, जीवन भर तुम पाप करो, जीवन भर तुम कुकर्म करो, जीवन भर तुम मछली खाओ, मांस खाओ, शराब पियो, एक बार गंगा स्नान कर जाओ, गंगा में सब पाप को धो दो, वहां से जब चलो तो सारे पाप को 5 किलो गैलन में भर के लेकर घर आ जाओ। हाँ सही से लोग सवार होगा, कुछ गलत भाग लिखी हो। गंगा जी से पानी गरम रख। हाँ, और 5 किलो जो पानी लाए हैं, जब सभी लोग पाप को धो दिए ना उसमें, उस सब पाप को समय समय छिड़काव करते रहो कपार पर। कोई मर गया उधर से आओ जला के तो उसको छिड़काव करो, करते हैं ना। सदगुरु कहते हैं कि ये गंगा जल क्या है? ये गंगा जल ये ज्ञान है। इसलिए कहते हैं कि ज्ञान गंगा नहा लो प्यारे मना, और मैल मन का धुला लो प्यारे मना। ज्ञान के गंगा में डुबकी लगाने की आवश्यकता है। मैल कहाँ है? व्यक्ति के मन में है, मैल शरीर पर नहीं है। मैल कहाँ है? पाप अगर कहीं है तो कहाँ है? मन से पाप होता है। मन से जब पाप होता है तब शरीर करने के लिए भी क्या होता है? तैयार हो जाता है। इसलिए कहते हैं हमारे जीवन के 10 दोष है इस मन वाणी कर्म के। कितने? मन से मान, छल, क्रोध और द्वेष। 4 दोष मन से होता है, मान, छल, क्रोध और द्वेष। वचन के 3, झूठ, गाली और निंदा। और शरीर के चोरी, हिंसा और व्यभिचार। ये 10 दोष हमारे जीवन के हैं। जब ये 10 दोषों पर हमारा कंट्रोल हो जाता है तो जीवन क्या बन जाता है? ये जीवन भगवान बन जाता है। हम खुद भगवान बन जाते हैं। आज व्यक्ति खुद भगवान है लेकिन अपनी भगवत्ता को समझ नहीं पाया। क्यों? कि भूला हुआ है। कहाँ? व्यक्ति भूला हुआ है, दुनियादारी के माया मोह में उलझा हुआ है।
और दुनियादारी में जब तक व्यक्ति उलझा रहेगा तो तब तक अपने भगवान को वो समझ नहीं सकता है। ये आत्मा ही परमात्मा है। इस शरीर के अंदर जो आत्मा है, ये आत्मा अगर निकल जाए तो फिर शरीर कौन किसका बाप, कौन किसका बेटा, कौन किसकी पत्नी, कौन किसका पति है। जब तक पिंकी देवी की आत्मा उसके शरीर में थी तब तक वो बोलती थी, चलती थी। कुछ लोग कहते हैं आत्मा आत्मा कुछ है ही नहीं। कुछ लोग मानते हैं कि आत्मा आत्मा कुछ है ही नहीं। शरीर में एक सेल काम करता है, उस सेल जैसे जैसे घिसता है बस सेल काम करना बंद कर देता है, वो मर गया। तो मैंने ऐसे लोगों से कहा अगर शरीर में सेल काम करता है तो डॉक्टर के पास सेल है, जिसका शरीर छूटा है सेल खरीद करके ला करके शरीर में फिर से फिट कर दीजिए, चालू हो जाएगा? नहीं हो सकता। क्यों? यह आत्मा एक ऐसी सत्ता है जिसको समझ पाना बड़ा कठिन है, बड़ा टेढ़ी खीर है। लेकिन इसको जो ध्यानी व्यक्ति है ध्यान के माध्यम से समझने का प्रयास कर लेते हैं। इसका बोध जब व्यक्ति को हो जाता है तब वह व्यक्ति बाहर भटकना छोड़ देगा, भ्रम में जाना छोड़ देगा, पाखंड में जाना छोड़ देगा। आत्मबोध जिस व्यक्ति को हो गया वह व्यक्ति दुनिया का सबसे बड़ा व्यक्ति बन जाता है। आज सदगुरु कबीर बाबा में ही स्वामी दयानंद, स्वामी विवेकानंद, सीता, सावित्री, सबरी, मीराबाई, श्री राम, श्री कृष्ण, बुद्ध और महावीर, सदगुरु अभिलाष साहब, सदगुरु आचार्य धर्मस्वरूप साहब एक ऐसी गिनती में आते हैं जिसने अपने स्वरूप को समझ करके उसमें स्थित हो गए, आवागमन के चक्कर से क्या हो गए, मुक्त हो गए। वह महापुरुष हमें ये याद दिलाते हैं कि हम भी उस रास्ते पर चले हैं तो हमारा भी कर्तव्य होता है क्या, कि हम भी उस रास्ते पर चल करके हम भी अपने आप को जान करके, अपने स्वरूप को जान करके बाहरी दुनिया से अपने ओर लौट सकते हैं, अंतर्मुख हो सकते हैं। जब बाहरी दुनिया से हट करके अंतर्मुख होते हैं तो अपने भीतर ही आत्मा रूपी परमात्मा का क्या होता है, दर्शन होता है। सबरी के बारे में कहते हैं कि सबरी को भगवान राम ने क्या दिया, दर्शन दिया। रामायण की बात है, थोड़ा उधर चले। कि सबरी को भगवान राम ने दर्शन दिया। दर्शन क्यों दिया? तो सबरी घबराती थी शादी से, लेकिन जबरदस्ती उनकी शादी करा दी गई। पहले जन्म में वो रानी बन करके आई थी। कहानी है, काल्पनिक कहानी। पहले जन्म में वो रानी बन करके आई तो राजमहल में रहती थी। सुनिएगा ध्यान से। राजमहल में रहती थी तो उनको सत्संग भजन का कुछ नहीं मिलता था मौका करने का। जब सत्संग भजन नहीं मिले तो वह दिनों दिन एकदम दुबली पतली होती जाए, उसका रंग रूप सब फैशन उड़ता जाए। राजा को दिन बड़ा आश्चर्य लगा कि क्या बात है कि रानी को इतना सुविधा देने के बाद भी देखते हैं दिनों दिन दुबली पतली होती जा रही, कमजोर होती जा रही है। राजा ने पूछा कि क्या बात है। उसने कहा कि देखिए मेरी खुराक है सत्संग भजन ज्ञान ध्यान, जो मुझे नहीं मिल रहा है। ये भोजन कितनों मिल जाए इससे मेरी खुराक पूरी होने वाली नहीं है। जब तक हमको सत्संग भजन ज्ञान ध्यान की चर्चा नहीं मिलेगी तो हमारा शरीर सही रहने वाला नहीं है। राजा ने क्या क्या उसके लिए अंदर में ही प्रबंध कर दिया, मंदिर बना दिया, सत्संग भवन बना दिया। साधु महात्मा लोग आने लग गए, साधु बाबा लोग आने लग गए, सत्संग भजन चलने लग गया। सत्संग भजन चलते चलते सबरी ने एक दिन कहा कि देखिए गुरुजी मुझे ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि मैं रानी का तन हमारा छूट जाए और मुझे नीच कुल में जन्म हो जाए, छोटी जाति में जन्म हो जाए, और मेरा रूप भी इतना सुंदर नहीं दीजिएगा ताकि हमको फिर किसी राजा घर में शादी हो जाए। देखिए एक वह भी महिला थी जो ये सोच रही कि मेरा सूरत उतना बढ़िया नहीं हो, लेकिन आजकल
अगर सूरत थोड़ा गड़बड़ हो जाए, बाप रे बाप, तुरंत आईना निकल जाएगा, कंघी निकल जाएगा, लिपस्टिक निकल जाएगा, फटाफट है निकल जाता है ना। कभी सामने का मुखड़ा क्या देखे दर्पण में, तेरे दया धर्म नहीं मन में। इस चेहरा को इतना बढ़िया सजाते हैं, हर जगह रंग लगाते हैं, पेंट लगाते हैं, ऐसा लगता है दरवाजा खिड़की बना दिया है मुंह को। दरवाजे खिड़की नहीं लगाइए, ये केमिकल है, एक ऐसा केमिकल है, जानते इसके अंदर जानवर के चर्बी मिली हुई होती है, उसको लगा करके हम खूब चाटते रहते हैं, चाटते हैं ना, ठोर में जो लगाते हैं, क्या बोलते हैं उसको, हैं की बोले छै यो, में जो लगवे लिपस्टिक, इसमें लगा लेगी, ऐसे चाटती रहेगी, गाय भैंस सुअर की चर्बी को चाट चाट करके अंदर देती रहेगी। विचार करो, ज्ञान करो, ज्ञान के रास्ते पाओ कि शरीर को सजाने से जीवन में कभी भी सजावट आने वाली नहीं। कबीर साहब ने कहा कि मुखड़ा क्या देखे दर्पण में, तेरे दया धर्म नहीं मन में। दर्पण देखा तो मोच मरोड़ तेल चुआ जुल्फन में, एक दिन ऐसा आना पड़ेगा धूल उड़े यही तन में। मुखड़ा क्या देखे दर्पण में, तुम दर्पण क्या देखते हो, दर्पण देखा तो मोच मरोड़त। सदगुरु कहते हैं कि देखना हो अपने भीतर के हृदय को देखो कि हृदय में दया है कि नहीं है, हृदय में एक दूसरे के लिए सहयोग की भावना है कि नहीं, समाज के लिए, देश के लिए, परिवार के लिए, राष्ट्र के लिए, अपने संविधान को बचाने के लिए हमारे हृदय में जज्बा है कि नहीं है। अगर ये जज्बा नहीं है तो समझिए कि शरीर को सजाना सब क्या है, व्यर्थ है, बेकार है। इसलिए सबरी ये सोचती है हमको बढ़िया शरीर नहीं मिले, बढ़िया रंग रूप नहीं मिले। बोलिए सदगुरुदेव की, एक बार जोर से बोलिए, बोलिए सदगुरुदेव की। सबरी ने कहा कि मुझे तुरंत दूसरा शरीर दे दीजिए, वैसा ही हुआ। रानी जब मरी तो दूसरे बार क्या बनी वो क्या करते हैं? तो उनको सबरी के घर में, मुसर्री घर में बिल्ली के जन्म लिया। जब उस घर में जन्म लिया, बड़ी हुई तो उनके माँ बाप जबरदस्ती शादी कर दी, वो करना नहीं चाहते थे। और जिस लड़के से शादी हुई वो लड़का जब सबरी को देखा, तो दंतलैया है, नाक इधर है तो मुंह है उधर है। वो लड़का भी सोचता है कि कैसी लड़की से हमारी शादी हो गई है, लेके जाएंगे तो लोग सब क्या कहेगा, मर रहे इन्हें कन्या ब्याह करके लाभ ले। लड़का भी सोचता है कि ये हमको छोड़ के भाग जाए, सबरी भी सोचती है हमको छोड़ के भाग जाए। घनघोर जंगल में, कहाँ कृष्णकिंधा में, वहां जब पहुंची तो लड़का छोड़ के भाग गया और सबरी को भी लगा के बढ़िया हो गया। सबरी भटकती भटकती चली गई कहाँ, मतंग ऋषि की कुटिया में। मतंग ऋषि की कुटिया में जब गई तो मतंग ऋषि रहने नहीं देते थे कि महिला है, हम इसको कैसे रहने दें, हम तो संत है, महात्मा साधना करने वाले हैं। लेकिन सबरी की साधना देखिए, सबरी का भक्ति देखिए, लगन देखिए। गुरु ने मना कर दिया लेकिन वह मानी नहीं, चोरी छुपे करके सेवा करती रह गई। अगर चोरी छुपे भी सहयोग करना पड़े, छुप करके करना पड़े, चोरी करके करना पड़े, तो सहयोग का काम रुकना नहीं चाहिए। चोरी छुपे सबरी बर्तन मांजती जाकर के, झाड़ू लगा देती, कपड़े धो देती, चौका लगा देती, पूरा साफ सुथरा आश्रम का कर देती। महात्मा जी देखते हैं कि कौन मेरा काम रोज करके जाता है। महात्मा जी स्नान करने चले जाते थे, उस बीच में आकर के सब काम कर देती थी। ऐसा एक दिन होते होते महात्मा जी को शक हुआ, नहीं आज पहरा पर आना चाहिए, ऐसा कौन ऐसा आदमी है। तो मतंग ऋषि छुप करके देखने लगे। जब छुप करके देखते देखते समय हो गया, सबरी का आ गई। सबरी जब आई
तो मतंग ऋषि ने उनकी लगन, उनकी श्रद्धा, उनके प्रेम को देख करके कहा कि सबरी आज से तुम इसी कुटिया में रहो, तो मैं तो अब चला। उनके गुरुदेव वह कुटिया उसी को सौंप दिया, कहा कि इसी कुटिया में तुम रह करके यहाँ साधना करो, भजन करो, तुम्हें प्रभु श्री राम एक दिन अवश्य दिखाई देंगे। देखिए कहानी चाहे जो भी हो, कहानी काल्पनिक ही क्यों ना हो, मुझे उसकी सच्चाई पर नहीं जाना है, उसके तर्क वितर्क पर नहीं जाना है, लेकिन भाव देखना है क्या कि सबरी के लगन देखना है, उसके प्रेम देखना, उनकी श्रद्धा और भक्ति को देखना है कि सबरी वहीं रह करके राम का नाम लेती रह गई, उसका भजन करती रह गई। तो कहते हैं कि राम ने आकर उसे क्या दिया, दर्शन दिया। सदगुरु कहते हैं अब वह राम नहीं है। राम जी जब दर्शन दिए तो सबरी कहती क्या कि विधि स्तुति करो तुम्हारी, अधम जाति में जड़ मत भारी, अधमत अधम अधम अति नारी, तेहि में मैं मति मंद गवारी। सबरी ने अपना भाव दिखाया है, किस विधि से आपकी स्तुति करूं, मेरे पास तो उसका ज्ञान नहीं है, मैं नीची जाति में जन्म ली हूँ। श्री राम ने क्या कहा जानते हैं? श्री राम का आदर्श देखिए, श्री राम का जीवन देखिए। श्री राम ने कहा कि मानव एक कह रघुपति सुनो भामिनी बाता, मानव एक भगति करनाता। वह राम जी कहते हैं कि मैं एक भक्ति का रिश्ता मानता हूँ, जाति पाति का नहीं, ऊंच नीच का नहीं। लेकिन उसी में लिखने वाले ने क्या कहा है, पूजिए विप्रशील गुण हीना। जो श्री राम ने कहा कि मैं ऊंची नीची नहीं, जाति पाति नहीं, वर्ण नहीं मानता हूँ, ब्राह्मण शूद्र वैश्य नहीं मानता हूँ, मैं तो भक्ति का नाता मानता हूँ, मैं तो मानव मात्र को मानता हूँ। जो कबीर साहब ने सिद्धांत दिया कि मानव मात्र की पूजा भगवान की पूजा है, उसमें कोई ऊंच नहीं, कोई नीच नहीं, कोई जन्म से ब्राह्मण नहीं है, कोई जन्म से शूद्र नहीं है। सदगुरु कबीर ने कहा कि कर्म से सब व्यक्ति क्या बनता है, महान बनता है। आज कर्म से देखिए हमारे बाबा अंबेडकर क्या बने हैं, एक युग पुरुष बने हैं। आज संविधान की रचना किया है। कर्म से ज्योतिराव फुले देखिए आज एक भगवान का रूप धारण कर लिया है। कर्म से सावित्री बाई को देखिए, आज सबरी से सीता से कहीं ज्यादा उज्जवल चरित्र उनका है कर्म करके। ये कबीर साहब कहते हैं कर्म से व्यक्ति महान बनता है, जन्म से कोई महान नहीं बनता है। जो व्यक्ति कहते हैं कि हम जन्म से महान है, हम जन्म से पवित्र है, हम जन्म से बड़े हैं, तो कबीर साहब ने उसके लिए क्या कहा जानते हैं? कबीर साहब ने कहा कि एक ही त्वचा हाड़ मल मुद्रा, एक रुधिर एक गुदा, एक बूंद से सृष्टि रची है, को ब्राह्मण को शूद्रा। रजोगुण ब्रह्मा तमोगुण शंकर, सतोगुणी हरि होई, कहीं कभी राम रमी रही हिंदू तुरुक ना कोई। कबीर साहब के सामने बिल्कुल सीधी बात, लाग लपेट की बात नहीं होती है। सदगुरु कबीर कहते कौन हिंदू है कौन मुसलमान है जी, हाँ सब तो माँ के गर्भ से जन्म लेता है तो इंसान बन के जन्म लेता है। जन्म लेने के बाद कोई खतना कर लेता है, कोई मुझ कटा लेता है तो कोई दाढ़ी कटा लेता है। जन्म लेने के बाद सारे आडंबर करते हैं। जो कबीर साहब संत ने तो लिखा है, हिंदू के घर जन्मा हिंदू कहलाया, और मुसलमान के घर जन्मा मुसलमान कहलाया। सिख ईसाई के घर जन्मा सिख ईसाई कहलाया, जैन बौद्ध के घर जन्मा जैन बौद्ध कहलाया। लेकिन अफसोस है कि इंसान के गर्भ से जन्म लिया, अभी तक इंसान नहीं कहलाया। हो पाया इंसान? अभी तक व्यक्ति इंसान नहीं हो पाया है। शकल से मनुष्य लेकिन अकल से मनुष्य नहीं है, आकृति से मनुष्य लेकिन प्रकृति से मनुष्य नहीं है। एक शेर 10 दिन का भूखा हो और शेर के सामने हलवा पूड़ी रसगुल्ला बर्फी गुलाब जामुन टिकरी जलेबी पूड़ी
दे दें, शेर खाएगा कि छोड़ देगा? खा जाएगा, खाएगा ना? नहीं खाएगा। सत्संग सुनते हैं तो विचारों करते जाइए, ये मत सोचिए कि सब बात हम ही जानते हैं। सत्संग में बैठते हैं सब केवल मुड़ी मत डलाइए। महात्मा जी जो बोल रहे हैं उस पर विचार भी करिए, सही बोल रहे हैं कि गलत बोल रहे हैं। शेर 10 दिन का भूखा हो, हलवा पूरी बर्फी जलेबी टिकरी गजा कुछ भी नहीं खा सकता, खाजा मिठाई नहीं खाएगा। क्यों? कि शेर का भोजन वो नहीं है। लेकिन एक मनुष्य दिन भर खाना खाता हो और यहाँ से निकल करके चौक पर जाएगा, देख लेगा कि वहां पर एकदम बढ़िया बढ़िया ऑमलेट बन रहा है, तो जीव एकदम लप लप मारने लग जाएगा, जीव से हर हर पानी गिरने लग जाएगा, गिरेगा ना। थोड़ा बिरयानी बनना तो उसमें एकदम चाट लेगा ना। मछली का तरवा मिला तो उसको भी एकदम ले लेगा, एकदम चलिए देगा, चलाएगा ना। चाहे कितना भी खाना खिला दीजिए मनुष्य को, तब भी कहेगा थोड़ा खैरी खाना बाकी रह गया। इसलिए मनुष्य है, शकल से मनुष्य नहीं, अकल से मनुष्य नहीं है, आकृति से मनुष्य नहीं, प्रकृति से मनुष्य ने। इसलिए शायर ने लिखा है एक दिन तूफान कम हो जाएगा, खुद ब खुद पाषाण नम हो जाएगा, स्वर्ग चुमेगा धरा के बड़ चरण, आदमी जब आदमी हो जाएगा। आज आदमी तो है लेकिन आदमी तो उसके अंदर। जैसे कबीर साहब ने कहा कि मानुष तेरा गुण बड़ा, मानस न आवे, बोलिए नहीं जानते हैं, मांस न आवे काम, हार न होते आभरण, त्वचा न बाजन बाज। मनुष्य का केवल गुण बड़ा है, अगर इसके अंदर मानवता है तो ये बड़ा है, मानवता नहीं है तो इनकी हड्डी पसली की कोई काम में आता है, इस चमड़ी तो और कोई काम में नहीं। गाय भैंस का चमड़ी काम में आता, देखिए ढोलक बजता है, उसका दुवाली बनाते हैं, दुवाली जाने चाहिए, हरवा सब, अब तो हरवा सब खत्म हो गया। जूता बनता है, बेल्ट बनता है, काम में आता है ना। इस ने लिखा है पशु की चाम की बने रे पनैया, पनैया मतलब जूते, पशु की चाम की बने रे पनैया, नौबत बजे नगाड़ा, नर थारी चाम काम ने आवे, बनजड़ होए अंगारा। हे नर थारी, मारवाड़ी लहजा है, मारवाड़ी है, थारी मतलब तुम्हारी चाम काम में भी नहीं आएगी, बन के जड़ करके क्या हो जाएगा, अंगार बन जाएगा, राख बन जाएगी। हड्डी भी काम में नहीं आएगी। जो चीज हड्डी की फुलिया को लेकर भसाने जाते कहाँ, गंगा में। गंगा में दिमाग से पैदल अपनी बुद्धि को जो शुद्ध भरना लगा दिया पंडित जी के पास, वही लोग ये सब काम करता है। शरीर छूट जाने के बाद इसकी हड्डी को पसली को कहीं भी ले जा करके, कहीं भी ले जाके जलाइए, तो इससे शांति गति मुक्ति मिलने वाली नहीं है। गति कैसे मिलेगी, मुक्ति कैसे मिलेगी? कबीर साहब ने कहा क्या, मुक्ति का मार्ग सेवा है। जीते जी माता पिता की सेवा करो, जीते जी माता पिता की दवा करो, जीते जी माता पिता संत गुरु रोगी अपाहिज व्यक्तियों समाज पश्चिम से लेकर हस्ती तक सभी प्राणी की सेवा करिए, यही मुक्ति का रास्ता है। सदगुरु कहते हैं क्या, मुक्ति का मार्ग सेवा है। आज जीते जी माता पिता की सेवा नहीं होती है, यहाँ तो हुई होगी, जो कि यहाँ विचारवान व्यक्ति है, ज्ञान के रास्ते पर चलने वाले हैं। हमारे संत लोग यहाँ आते जाते रहते हैं। हमारे बाबा भी अभी बोल रहे थे, नाम तो मुझे पता नहीं, ललन बिहारी बाबा, कि भाई यहाँ बहुत दिन से आ रहा हूँ, मैं तो पहली बार आया हूँ। ये इनका जो दामाद है, जो दियागंज है, उनकी जब माँ एक्सपायर की थी तो वहाँ मैं सत्संग करने गया था। तो हमारे रंजीत बाबू तो वहाँ जब विचार सुना, प्रवचन सुना, तो ये तो एकदम तड़पने लग गए, इनसे रहा नहीं गया। इसने कहा कि बाबा, आप जैसे बाबा को हम बहुत दिन से खोज रहे थे, लेकिन आज मुझे मिल गया। अब आप मन पर बोलिएगा और हमको फारसा बना के दीजिएगा। जो अगर आपके विचार से नहीं माने तो उसको किसी से मनाएंगे, फारसा से मनाएंगे। ये कहने की बात है, भाव है कि वहाँ से हमारे रंजीत बाबू ये प्रवचन सुना तो उसने कहा कि आपको
हम बुलाएंगे जब घर बन हमारा तैयार हो जाएगा। अररिया में था, अररिया शिवपुरी वार्ड नंबर 9 है क्या, 8 वार्ड नंबर 9 में जहाँ हमारा घर का उद्घाटन होगा तो उसमें आपको बुलाएंगे। लेकिन देखिए वहां तो नहीं, उसके पहले उसके घर पर ही, मेन घर पर ही पहुंच गए। तो जिसके इस घर में सेवा होती थी उनके नाम पर, उनके बहुत दिन तक सुनता हूं कि बीमार भी रही, उसकी दवा की गई। इसमें कोई दो राय नहीं है, उस आत्मा को शांति नहीं मिली होगी, बस कि जीते जी वो शांति को प्राप्त किए, जीते जी वो मोक्ष को प्राप्त किए। अगर जीते जी माता पिता की सेवा हो रही है, माता पिता तो आत्मा को शांति मिल रही है, तो इससे बड़ी शांति मरने के बाद नहीं मिल सकती है। जो पिंडदान कराते हैं, श्राद्ध कराते हैं, और पीड़ कुटना क्या है, एक तरीके की गाली है ना। पीड़ कुटबो, तोहर घर वाला का पीड़ कुटबो, देखिए सब गाली देती है। जब झगड़ा लड़ाई होता तोहर घर वाला का पीड़ कुटबो, तोहर घर वाला का श्राद्ध करबो। आज माँ बाप मर जाते हैं, जो पुण्य है। हमारे सदगुरु आचार्य श्री धर्मस्वरूप साहब ने एक लिखा है क्या कि मात पिता सम देव नहान, धारण करो चरित्र महान। मात पिता ने जन्म दिया है पाल पोस कर बड़ा किया। किसने पाला पोसा है? माता पिता ने। इस चानी पर तेल किसने लगाया? कि पंडित जी हैं? माता पिता ने चानी पर तेल लगाया बच्चे को, तो बच्चा ही माता पिता को स्वर्ग भेज सकते हैं, कोई पंडित जी नहीं। ये माँ बाप पंडित जी के चानी पर माँ बाप तेल नहीं लगाया, किसकी चानी पर लगाया है? माता पिता लगाया अपने बच्चे के चानी पर। तो बेटा और बेटी का कर्तव्य है कि अपने माँ बाप को क्या दें? स्वर्ग दे। वो स्वर्ग कर्म से देंगे, संस्कार से देंगे। आज कर्म से, संस्कार से देखिए माता पिता को स्वर्ग दे रहे हैं। श्री राम, श्री कृष्ण, बुद्ध, महावीर, बाबा मही, सदगुरु कबीर, वेद रविदास, नानक देव, सीता सावित्री, सबरी, मीराबाई, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, गांधी, विवेकानंद, इतने महापुरुष है जो कर्म से क्या दे रहे हैं? उनको अपने माँ बाप को शांति दे रहे हैं, अपने माँ बाप का नाम रोशन कर रहा है। इसलिए कहते हैं कि पुत्र कुपुत्र तो काधन संचय, अब पुत्र सुपुत्र तो काधन संचय। पुत्र अगर कुपुत्र आपका हो जाए तो धन कमा कर देने की जरूरत नहीं है। लेकिन पुत्र सुपुत्र हो जाए तो तब भी धन कमा कर मत दीजिए। आप कहिएगा सुपुत्र को क्यों नहीं देना चाहिए? सुपुत्र अगर होगा तो आपका धन अगर 1 गुना है तो उसको 5 गुना बना लेगा, और कुपुत्र अगर होगा आपका धन अगर 10 गुना है तो उसको ले जा करके साफ कर देगा, शराब पी करके, बंदूक दिखा करके कर देगा ना, बेसिया नचा करके कर देगा कि नहीं कर देगा? वेश्यावृत्ति करके, गलत काम करके, गलत खाना पीना करके वह धन को रहने नहीं दे। इसलिए बच्चे में क्या दीजिए? सुंदर संस्कार दीजिए, कार दीजिए, मोटर दीजिए, बंगला दीजिए, मकान दुकान बना के दीजिए, लेकिन उसके पहले संस्कार दीजिए। अगर संस्कार दीजिएगा तो कार देना सार्थक होगा, और संस्कार नहीं दीजिएगा तो कार देना निरर्थक हो जाएगा। इसलिए संस्कार की आवश्यकता है। जिस संस्कार के बदौलत हमारा देश, हमारा राष्ट्र महान बनेगा, उसी संस्कारों की परिणति है कि उसी संस्कार के कारण आज हमारे देश के लोग विकास कर रहे हैं। जी अगर उस संस्कार नहीं मिले होते तो आज हमारी माताओं को पुरुष के साथ कंधे से कंधे मिलाकर चलने का अधिकार नहीं प्राप्त होता। क्या होता? वही संस्कार जब मिला हमारे बाबा साहब अम्बेडकर को, तो संविधान की रचना किया। जो अधिकार भगवान नहीं दिला पाया वो अधिकार किसने दिलाया?
उसने दिलाया। भगवान ने कहा अभी भी है ऐसी परंपरा कि महिलाओं का उद्धार नहीं होगा, उनका कल्याण नहीं होगा। हमारे ही देश में कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि उनको धर्म करने का अधिकार नहीं है, वो केवल बच्चा पैदा करने की फैक्ट्री उसको बना दिया गया है, वह केवल बच्चा पैदा करे और कोई काम उसको करने का अधिकार नहीं है। लेकिन सदगुरु कबीर जैसे और बाबा अंबेडकर जैसे महापुरुष ने कहा कि स्त्री और पुरुष दोनों समान अधिकार है मुक्ति के, दोनों का समान अधिकार। कबीर साहब ने कहा कि आधे बसे पुरुष आधे बसे जोई, इस पूरी प्रकृति में आधे में स्त्री है तो आधे में पुरुष है। पुरुष के बिना अगर स्त्री नहीं हो तो क्या जनसंख्या वृद्धि हो जाएगी, और पुरुष नहीं हो तो क्या जनसंख्या वृद्धि हो जाएगी? नहीं हो सकती है। दोनों के बिना कोई काम नहीं हो सकता है। इसलिए संत ने कहा कि ये दोनों संसार के ईश्वर है, दोनों के बिना संसार चलना कठिन हो जाएगा। इसलिए भ्रम और पाखंड के रास्ता को छोड़ करके कौन सा रास्ता पर चलना है? धर्म ज्ञान के मार्ग पर चलना है। ज्ञान के मार्ग पर चल करके हमें ये संकल्प लेना है कि दुनिया में कोई ऊंचा और नीचा नहीं है, किसी का जन्म पवित्र होकर के नहीं आया है, सभी का जन्म माँ के गर्भ में एक जैसे गंदगी में लिपटा रहता है, चाहे ब्राह्मण हो चाहे शूद्र हो। जो लोग कहता है कि हम जन्म से ऊंच है, तो जन्म लेने की फैक्ट्री भी आपकी अलग होनी चाहिए ना। हमारे यहाँ ग्रंथ है, उस ग्रंथ का नाम है मनुस्मृति। उसमें लिखा है कि शूद्र को धन रखने का कोई अधिकार नहीं, और ब्राह्मण का जन्म हुआ है तो ब्रह्मा जी के कौन चीज से? मुंह से। और क्षत्रिय का जन्म हुआ ब्रह्मा जी के हाथ से, और वैश्य का जन्म हुआ ब्रह्मा जी के जंघा से, और शूद्र का जन्म हुआ ब्रह्मा जी के पैर से। ब्रह्मा जी के मुंह से जन्म लिया तो ब्राह्मण कहलाया। और ब्राह्मण जब थूकता है तो क्या निकलता? सोना चांदी कि हीरा मोती? ब्राह्मण के नाक से कौन चीज निकलता है? बोलियो। देसी घी है, देखिए देसी घी। सबके शरीर से वही गंदगी निकलती है। जो गंदगी शूद्र के शरीर से निकलती है वही गंदगी ब्राह्मण के शरीर से भी। आज जो सफाई किया, रोड को साफ किया, घर को साफ किया, आंगन को साफ किया, उसको बड़ा माना जाएगा, गंदगी करने वाले को बड़ा माना जाएगा, सफाई करने वाले को। लेकिन आज ग्रंथ में लिख दिया क्या कि कोई झाड़ू लगाने का काम किया है तो वो क्या हो गया? शूद्र हो गया है, मान लिया गया ना, तो वो शूद्र है। लेकिन हम आपको पूछते हैं, आप कहीं जाते हैं या आपके यहाँ कोई आता है, अब आपसे बड़े आ गया, तो आप उसको प्रणाम कहाँ करते हैं? मुंह को करते हैं कि पैर को करते हैं? करा करी चाहिए, मुंह को क्यों नहीं करते हैं? मुंह तो ब्राह्मण है, सबसे श्रेष्ठ है, बड़ा है। किसको प्रणाम करते हैं? पैर को। शूद्र को करते हैं। शूद्र की पूजा हर जगह हुई है। इसलिए कहते हैं ना कि शूद्र जब तक नहीं पहुंचे तो घंटा नहीं बजा था, और शूद्र जब पहुंच करके भोजन कर लिए तो घंटा बज गया। जी सदगुरु कहते हैं कि शूद्र केवल मान्यता मात्र है। प्रत्येक व्यक्ति शूद्र है। जब व्यक्ति जगता है, शौचालय जाता है, बाथरूम जाता है, अपनी गंदगी को साफ करता है, उस समय शूद्र बन जाता है। वहाँ से निकलता है, स्नान कर लेता है, स्नान करके पूजा पर बैठता है, व्यक्ति ब्राह्मण बन जाता है। वहाँ से उठता है, पूजा करके काम करने के लिए निकलता है तो व्यक्ति वैश्य बन जाता है। और वहाँ से निकलता है, किसी की सेवा करने के निकलता है, रक्षा करने के लिए निकलता है तो व्यक्ति क्षत्रिय बन जाता है। बनता है कि नहीं? इसलिए यह व्यक्ति चारों वर्ण में घूमता है, प्रत्येक लोग। इसलिए इस भाव से हम लोग बिल्कुल अवगत हो जाएं, ये मानव महान है। इसलिए हमारे
वेद के ऋषि ने कहा, गुह्यम ब्रह्म तदिदम ब्रवीमि न ही मानुषात श्रेष्ठम ही किंचित, कि मैं एक गोपनीय बात बताता हूँ कि दुनिया में मनुष्य से बड़ा कोई नहीं। जो लोग कहते हैं मनुष्य से बड़ा भगवान है, जो लोग कहते हैं मनुष्य से बड़ा अल्लाह है, मनुष्य से बड़ा खुदा है, जो लोग कहते हैं कि मनुष्य से बड़ा देवी है, देवता है और सपना देता है, तो अगर तुम मांग करके बोझा ढो करके पूजा नहीं करोगे तुम्हारा बेटा मर जाएगा। हैं? ये खटकरम, ये ढोंग ढकोसला, क्या मांग करके अगर पूजा नहीं कराओगे तो तुम्हारा बेटा मर जाएगा। मैं एक जगह देखा कि मांग करके पूजा कराया, अब उसी बिहाने बेटा मर गया। फिर इसमें तिगड़म क्या निकला, ओहो पूजा करने में कोनो खोज भाग गए थे। ये भगवान इतना घुसखोर, इतना बेईमान है, इतना कामचोर है कि किसी का चढ़वा लेकर के तब उसका बेटा जिंदा करेगा। ऐसे भगवान को मर जाने की आवश्यकता है, जिंदा रहने की आवश्यकता नहीं है। उससे तो बढ़िया भगवान हमारा डॉक्टर साहब है ना, उसके पास जाइए, बस अपने आपके बेटे की रक्षा कर देगा, आपके संतान की रक्षा कर देगा। ये सदगुरु कहते हैं आज भगवान के नाम पर, धर्म के नाम पर इतना ढोंग किया जाता है, लेकिन मानवता को ठुकराया जाता है। आज भगवान के नाम पर एक मनुष्य दूसरे मनुष्य से बोलना बंद कर देता है। आज मत और पंथ के नाम पर एक मनुष्य दूसरे मनुष्य से बात करना बंद कर देता है। ये मेरा सत्संग तो वो उसका सत्संग, इसका भी बड़ा ढोंग होता है ना। ये मेरे पंथ का सत्संग तो वो उसके पंथ का। मैं पूछता हूँ, आप डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर जब दवाई देता है आप क्या पूछते हैं, कौन सा दवाई, ये संत मत का है, कबीर मत का है, रामानंदी का है, जैनी का है, बौद्धिस्ट का है, ये दवाई हिंदू का है कि मुसलमान का है, पूछते हैं। ये सत्संग क्या है, भ्रम और पाखंड को दूर करने की जगह है। जहाँ जाने से व्यक्ति का भ्रम दूर हो जाए, पाखंड दूर हो जाए, अंधविश्वास दूर हो जाए। जब तक भ्रम पाखंड अंधविश्वास में उलझे रहेंगे तो तब तक हमारे भीतर में ज्ञान नहीं आ सकता है। इसलिए ये सदगुरु कहते हैं कि ये भोज, ये भंडारा पहले तो बहुत दिन तक चलता था। तेरात को भी चलता था, सतनान को भी, नखवाल को, श्राद्ध को, संपिंडन को, अग्ना शुद्ध करने को, फिर अब कम हुआ है। लेकिन अगर आपको कराना ही है तो एक दिन कराइए। कितना दिन? एक दिन। समाज को जोड़ के रखना है, समाज में रहना है तो एक दिन कराइए। उसी में सबको, मेरा किसी ब्राह्मण का विरोध नहीं है। अगर आपको भोज खिलाना तो उसको भी निमंत्रण दे के बुलाइए, लेकिन कर्मकांड करने पर मैं बिल्कुल रोक लगाऊंगा। उस कर्मकांड से किसी आत्मा को शांति नहीं मिलती है। उससे पंडित जी का घर में एकदम खूब जय जयकार होता है। उसके घर में छत्ता, जूता, एकदम कन्या के लिए साजा, साड़ी, ब्लाउज, आइसक्रीम, पाउडर, लिपस्टिक सब मिलता है, खटिया, पलंग सब मिलता है। और जो दिमाग से पैदल जजमान होता है ना, बाछी, गाय, सोना सब कुछ देता है। क्या एक बार ऐसे हुआ, एक घर में एक ही बेटा था, उनका बाप मर गया। कहानी कह के बातों खत्म कर रहा हूँ धीरे धीरे, क्योंकि समय भी अब हो गया है कि खत्म करें ना, खत्म करें। हाँ, वो एक ही बेटा था, लेकिन सत्संग में उसको बहुत ले जाने का प्रयास किया, लेकिन नहीं गया। सत्संग में जाने से चोरवा सब बड़ा घबराता है, नहीं गया। तो धीरे समय से उसका बाप मर गया। जब मर गया तो बड़ा नामी गिरामी आदमी था, पैसा वाला था। उसने कहा, काम जब होने लगा, तेरा सतनान, नखवाल, श्राद्ध, संपिंडन, तो पंडित जी धीरे धीरे करके उसका घर का एक एक सामान टानते गया। टानते गोदरेज टान लिया, पलंग टान लिया, फ्रिज टान लिया, एसी टान लिया, कूलर टान लिया, हड़िया पतली टान लिया, गाय भैंस टान लिया, सब कुछ टान लिया। उसके बाद दक्षिणा में 1 बीघा खेतों लिखा लिया। और सोचिए इतना कुछ टान लिया। टानते जब सब कुछ टान लिया
चला गया। लेकिन एक चीज दरवाजा पर आ गया, कौन? सरेसा घोड़ा। सरेसा घोड़ा जब पंडित जी देखे उसका तो एकदम उसको रहा नहीं जाए, कहा कि जजमान बड़ा सीधा साधा है, इस सरेसा घोड़ा जब मिल जाएगा तो और एकदम पाली घूमने में आसान होगा, ऐसे पैदल जाना पड़ता है। सरेसा घोड़ा जब हो जाएगा तो हमारा नाम भी होगा, पंडित जी घोड़ा वाला है, ये कैसे होगा? तो पंडित जी ने तरीका निकाला। क्या तरीका? जाके कहता है कि देखो, रोने लगा दरवाजे पर। जब रोने लगा तो पंडित जी रोने लगे तो बाप रे बाप, बड़ा गड़बड़ हो जाएगा ना। अरे ब्राह्मण देवता अहाँ किया रोई थी। लड़का कहने लगा क्या गड़बड़ी हो गई, आप रोइएगा तो हमारा तो एकदम दुर्भाग्य हो जाएगा। कहा देखा इसलिए रोते हैं, रात तुम्हारे बाप ने हमको सपना दिया। क्या दिया? रात में तुम्हारा बाप ने हमको सपना दिया। क्या सपना दिया? तुम्हारा बाप सरेसा घोड़ा पर घूमता था, उनको घूमने की आदत है तो स्वर्ग में उसको घूमने में दिक्कत होती है, इसलिए बोला कि सरेसा घोड़ा हमको भेज दो। क्या भेज दो? सरेसा घोड़ा भेज दो। लड़का कहता हाँ सरेसा घोड़ा, बाप रे बाप, एकदम जल्दी ला जाइयो। बस पंडित जी घोड़ा खोला और चढ़ा पर छारदंग मार दिया। पंडित जी घर ले गया घोड़ा को, घोड़ा पर चढ़ करके पीछे में पंडितानी को भी बैठा लिया। कभी रानीगंज, कभी अररिया, कभी कुशियारगंज, कभी जलालगढ़, कभी पूर्णिया कर रहा है। एक दिन उसका जीजा जी आ गया, वो सत्संगी था, कबीरपंथी था। जब उसका जीजा जी आया देखता है मगर इसके घर पे सरेसा घोड़ा नहीं है, गाय नहीं है, भैंस नहीं है, कुछ हो नहीं है। देखते हैं कहीं क्या हुआ, तब उसने सारी बात बता दी कि ऐसी ऐसी बात है। उसका जीजा जी ने कहा तो बड़ा गड़बड़ हो गया, ये पंडित सब ठग करके ले चला गया। लड़का को बैठा के समझाया, लड़का को जब समझ गया, कहा कि तो हमारे साथ बड़ा अपराध हुआ है। कहा कि जमीनों लिखा लिया, घर में कुछ भी नहीं रहने, घर ढन ढन करता है, कुछ घर में नहीं रहने दिया। उसने कहा कि हे जीजा जब क्या है तो कुछ करूँ। कहा कि मेरे पास तरीका है, अगर मेरे तरीका से चलोगे तो सब कुछ तुम्हारा लौटा देंगे। कहे क्या? कहा पंडित जी को बुलाओ। पंडित जी को बुलाया। पंडित जी को जब बुलाया तो बुला के कहा यो पंडित जी। लड़का खूब रोने लगा पंडित जी के सामने, रोने लगा तो कहा क्या हुआ? कहा क्या बतावे, हमारे पिताजी के पास जो घोड़ा आप भेजे थे, पिताजी घोड़ा सरेसा घोड़ा पर चढ़ गए, स्वर्ग में टहल रहे थे, घूम रहे थे। एक बार घोड़ा भड़क गया, जब घोड़ा भड़ के हमारे पिताजी गिर गए तो घुटना में चोट लग गया। क्या लग गया? घुटना में चोट लग गया। था तब क्या हुआ? तो घुटना में जो चोट लगा तो हमको सपना दिया, जैसे आपको सपना दिया वैसे हमको भी पापा सपना दिया, लेकिन मेरा सपना एक कदम आगे चला गया। कहे क्या? कहा कि पापा ने कहा कि पंडित जी को बुला करके उसको सखवा के खुट्टा में रेशम की रस्सी से बांध देना और कोयला के आग में 10 mm का सरिया धिपने के लिए दे देना, और उसके घुटना को जैसे जैसे सेकोगे तो वैसे वैसे यहाँ हमारा घुटना का दर्द क्या होगा? आराम होने लग जाएगा। पंडित जी को रेशम की रस्सी से सखवा खुट्टा में बांध दिया, उधर कोयला का आग कोह कोह कर रहा है, एकदम 10 mm का सरिया गर्म हो गया, लालो लाल हो गया। पंडित जी देखता है तो हे भैयो बापो करता हो बाप हो मैं हे छोड़ दे। कहता ऐसे नहीं पंडित जी, जब तक हमारे बाप का घुटना का दर्द ठीक नहीं होगा तब तक हम छोड़ने वाले नहीं, तब तक छोड़ने वाले नहीं है। उसका जीजा सरसी से पकड़ा सरिया को, पंडित जी की तरफ दौड़ा तो पंडित जी कहता हो बाप हमको रुकिए, हम अभी देते सब सामान ला करके। घोड़ों लाके देते हैं, गाय भी लाके देते हैं, भैंस भी लाके देते हैं, छत्ता जूता खटिया पलंग फ्रिज अलना पलना AC TV फ्रिज कूलर जितना है सब ला कर देते हैं, हमको छोड़ दीजिए। कहा कि उतना ही से काम नहीं चलेगा, और जमीन जो रजिस्ट्री करवा ली उसको भी लौटाओ। सबको लौटा लिया गया।
और सबको लौटा के पंडित जी को तब खोल दिया। पंडित जी को जैसे खोला, छाड़दंग लगाया, कहा कि ऐसा जजमान से कभी पाला न पड़े हमको। भागा लौट करके, अभी तक पंडित जी उस गांव में घूम करके नहीं आया। सदगुरु कहते हैं ऐसे ज्ञानी हमको बनना है, ऐसे ध्यानी हमको बनना है। केवल ब्राह्मण पंडित बदनाम है ऐसी बात नहीं है, ये साधु महात्मा में भी पंडित बन गया है। अब भेष बना लेगा और रस्सी छाप लेगा और जीवन भर घूम घूम करके चंदा करता रहेगा और सब चंदा ले जाके परिवार में देगा, कहेगा हम यहाँ तो ये कर रहे हैं, हम वहाँ तो वो कर रहे हैं, केवल झूठ बोलेगा। सदगुरु कहते हैं ऐसे पंडितों से भी सावधान रहना है और चरित्रवान बनना है। बच्चे को चरित्रवती बनाना है, लड़की को चरित्रवती बनाइए, बेटा को चरित्रवान बनाइए, गलत संगत से दूर रखिए, गलत खान पान से दूर रखिए। यही मोक्ष का जीवन है, यही साधना का जीवन है, यही शांति का जीवन है। तो आज हमारे दिवंगता पिंकी देवी, उनके पति खुशेलाल जी, उस अपनी पत्नी के श्रद्धांजलि कार्यक्रम में यह ज्ञान यज्ञ करा करके लोगों की आत्म चेतना को जगाने का प्रयास किया है। हमें चाहिए कि इसी मार्ग पर चल करके, इसी रास्ते पर चल करके, मैं ये नहीं कहता हूँ कि भोज मत खाइए, मत खिलाइए, खाइए खिलाइए, लेकिन एक दिन, जैसे देखिए पहले शादी विवाह में मर्यादा होती थी, उसको क्या बोलते थे देहाती, मर्जाद। मर्जाद कितने दिन रहते थे? 2 दिन हैं। लेकिन अब वो परंपरा खत्म हो गई। जब वो खत्म हो गई तो ये क्यों कि जब वो खत्म हो गई तो ये क्यों होनी चाहिए? परंपरा क्या था? दिव्या जला करके, लालटेन जला करके गुजर बसर करते थे। तो अब लालटेन दिव्या की परंपरा है? हैं? नहीं है। परंपरा तेले नहीं मिलता है। परंपरा ये थी कि शादी विवाह में शहनाई बजा के जाते थे, बैलगाड़ी लेके जाते थे, डोली पालकी लेके जाते थे। हम कहते हैं अगर आप मेरी बात नहीं मानते हैं तो अभी भी शहनाई डोली पालकी लेके जाइए, उधर से समझी क्या करेगा, बाराती सबको सिर और पीठ फोड़ देगा, मारते मारते। मारेगा कि नहीं? छोड़ेगा? डीजे ला के नहीं ला, 51 लाख दे रही है, कौन जी है, पकड़ दे रहे, 1.5 लाख पर वही से बाराती सबको मार मार कर हलवा टच कर देगा। हैं? गाड़ी गिनेगा, कई ठो गाड़ी है, अगर वो में कहीं तो बरद गाड़ी चल गई तब तो भया गए, चलने वाला है। परंपरा खत्म हो रही है। हमारी परंपरा थी क्या? परंपरा ये थी धोती और लुंगी तमीज पहनने का। लेकिन आपकी परंपरा देखिए क्या, जींस आ गया, टी शर्ट आ गया। अब लड़कियां भी जींस टी शर्ट पहनने लग गई कि नहीं? हैं? परंपरा तो हम लोग चल रहे हैं, हमारे पुरखा धोती पहनते, हम लोग भी धोती पहन रहे हैं। ठंडा लगेगा तो इसको खोल के ओढ़ भी लेंगे, और कहीं मच्छर माखी लगेगा तो इसको हिला डुला के भगा भी देंगे। हैं? परंपरा पर हम लोग चलते हैं ना। जो जीवित परंपरा हो, जीवित परंपरा को समाज में रहने दीजिए। हमारी जीवित परंपरा है मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव और अतिथि देवो भव। लेकिन आज कितने लोग जो माता को देव मानते हैं, पिता को देव मानते हैं, आचार्य अतिथि को देव मानते हैं, कितने लोग हैं। आज वही माँ बाप मर जाएं तो क्या करते हैं, उसके सामने फूल देते हैं। अब देखिए, अब फोटो पर फूल चढ़ाने से क्या हो जाएगा, लेकिन वह माँ बाप जब तक जीवित रहेंगे तो कोई उसको फूल की माला नहीं पहनाएंगे। एक महात्मा जी बैठे थे, एक बहुरानी शाम में हाथ में दिया लेके, एक हाथ में ठुठवा लेके, भगवानों को ठुठवा दिखाते हैं आजकल, एक हाथ में दिया एक हाथ में। इन लोग की थोड़ा, इन लोग को भी समझना चाहिए। ये अगर सुधर जाएगी तो हमारा पूरा समाज क्या हो जाएगा, खुशहाल हो जाएगा। एक हाथ में दिया, एक हाथ में क्या बोलते हैं, ठुठवा, घंटी, ऐसे ऐसे डोलाएगी। ये बथान को दिखा सकती है, आंवला पेड़ को दिखा सकती है, तुलसी पेड़ को दिखा सकती है, और मूर्ति को दिखा सकती है, कोहबर में गोसाई बाबा को दिखा सकती है, जिसको मनिहारी में डुबकी मार के हम ही निकाल के लाए हैं।
सही बात है ना? कौन निकाल के लाया? मनिहारी में डुबकी मार के गहिल माय को बन्नी माय को कौन निकाल के लाया? ये मनुष्य निकाल के लाया है ना। अगर मनुष्य निकाल के नहीं लाता तो उसकी पूजा कौन करता? जैसे कबीर साहब ने प्रश्न चिन्ह लगाया क्या कि झगड़ा एक बढ़ो राजा राम, जो निर्बारे सो निर्वाण, ब्रह्म बड़ा की जहां से आया, वेद बड़ा की जिन उपजाया, ई मन बड़ा की जही मन माना, राम बड़ा की राम ही जाना, भ्रमी भ्रमी कबीरा फिरे उदास, और तीर्थ बड़ा की तीर्थ का दास। ये पूछता हूँ कि भगवान बड़ा है कि भगवान को मानने वाला जानने वाला बड़ा है? कौन बड़ा है? जानने वाला मनुष्य बड़ा है। अगर मनुष्य नहीं होगा तो भगवान की भी कोई गिनती नहीं रहेगी। तो ये वो दिखाते दिखाते गई, तुलसी पेड़ को दिखा दी, बथान को दिखा दी, आंवला पेड़ को दिखा दी, उधर गोसाई बाबा को दिखा दी। महात्मा ने कहा देखो तुम्हारे ससुर जी है उसको भी दिखाओ, ससुर जी तो दिखा दिया। का सास है उसको दिखाओ, सास को भी दिखा दिया। देखो हम भी महात्मा है, गुरु जी हमको भी दिखाओ। अरे जीवित प्राणी को दिया दिखाओ, आरती दिखाओ, तो ये तुम्हें आशीर्वाद देगा। जो फोटो में है वो आशीर्वाद नहीं दे सकता, तो केवल फोटो में वो निशानी मात्र है। मैं ये नहीं कहता फोटो मत रखिए, वो चित्र है, उसके पीछे उसका चरित्र छुपा हुआ है। आप अपने घरों में बाबा साहेब का, बुद्ध का, महावीर का, भगत सिंह का, सुभाष चंद्र बोस का, श्री राम का, श्री कृष्ण का, सदगुरु कबीर साहब का, रविदास जी का, मीराबाई का, सावित्री बाई का, सीता का, बाबा मेही साहब का, सबका चित्र रखिए। मैं ये नहीं कहता हूँ इसका मत रखो उसका मत रखो, सारे महापुरुष का चित्र रखिए, लेकिन आरती पूजा उसकी मत करिए। वह पूजनीय नहीं बल्कि अनुकरणीय है। वैसा कर्म अपने बच्चे को सिखाइए। उसने कहा कि मुझे भी आरती दिखा दो, उनकी भी दिखा दिया। कहा कि तुम्हारा पति है उनको भी दिखा दो। ऐसे घोग ले लाज लागे छे कि ऐसे मुँह घुमा कती लाज लागे छे। महात्मा ने कहा आंवला पेड़ को तुम दिया दिखाई तब लाज नहीं लगा है, पीपल पेड़ को दिया दिखाई तुम तब लाज नहीं लगा है, तुलसी पेड़ को दिया दिखाई तब लाज नहीं लगा। और जिस पति के बल पर तुम राज करती है, जिस पति के बल पर तुम्हारा सुहाग चमकता है, जिस पति के बल पर तुम्हारी बिंदिया चमकती है, उसको आरती दिखाने में तुम्हें क्या लग रही? लाज शर्म लग रही? यही तो सबसे बड़ा अज्ञान है। क्या? यही तो सबसे बड़ा अज्ञान है। सदगुरु कहते हैं मातृदेव और माता देव है, पिता देव है, आचार्य अतिथि देव है, इनकी हम पूजा करें। बड़े लोगों का कहाँ माने, छोटों के साथ प्रेम का व्यवहार, प्रेम दे, स्नेह दे, प्यार दे, समान वालों के लिए समानता का भाव रखें। यही संसार को स्वर्ग बनाना है। अगर इस रास्ते पर हम चलते हैं तो हमारा जीवन सुंदर हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा। तो यह कार्यक्रम क्यों ना हमारे रंजित बाबू के माध्यम से मैं यहाँ पर आया हूँ, और हमारे खुशा जी क्या बताएं, खुशीलाल बाबू की धर्म पत्नी दिवंगता पिंकी देवी, जो भी संसार में नहीं है, इस संसार शरीर को छोड़ करके पुनः वह कर्म अध्यासवश दूसरे शरीर को धारण किए होंगे। मैं संत सदगुरु से आशा करता हूँ, ये कल्पना करता हूँ कि वह जिस शरीर में जाए, जिस योनि में जाए, वहाँ उसे सद्गति मिले, वहाँ उसे सुख मिले, शांति मिले। बस इन्हीं कुछ शुभकामनाओं के साथ आप तमाम बच्चे श्रोता बंधु के लिए मंगल कामना शुभकामना करते हुए यही लगन, यही श्रद्धा, ये प्रेम आपकी संत और सत्संग के प्रति बनी रहे, और आपका जीवन ज्ञान की ओर चले, भ्रम पाखंड मुक्त होते रहे। कहने के क्रम में बहुत सी बातें ऐसी हो जाती है जो आप लोगों के लिए ठीक नहीं होता है ना। सबका अपना अपना सिद्धांत होता है, सबका बोलने का अपना तरीका होता है। तो मेरी जो बात सही हो रख लीजिएगा, और जो बात सही नहीं उसको मुझे वापस कर दीजिएगा। जैसे गांधी जी को ट्रेन में एक व्यक्ति ने चिट्ठी लिख कर दिया, तो गांधी जी ने क्या किया, पढ़ करके चिट्ठी को फाड़ करके फेंक दिया। एक लड़का ने कहा जो चिट्ठी लिख कर दिया
कि गांधी जी इसमें आपके लिए गाली लिखी थी, गाली आप फाड़ कर कैसे फेंक दिए। गांधी जी ने कहा उसमें जो काम का चीज था, काम का क्या, एक पिन लगी थी, वह पिन को मैं रख लिया, वो मेरा काम आता। जो मेरे काम की गाली नहीं थी उसको मैंने फाड़ के फेंक दिया, जो काम की चीज थी उसको मैंने रख दिया, जो काम का चीज है उसको मैंने फेंक दिया। कबीर साहब ने कहा कि साधु ऐसा चाहिए जैसा शुभ शुभाए, और सार सार को गहरे ठोठा दे उड़ाए। हमारा जीवन शुभ के जैसा, शुभ मतलब कोनिया डगरा जिसको कहते हैं, उसके जैसा हो, चलनी के जैसा नहीं। चलनी क्या करता है, बढ़िया चीज को गिरा देता, खराब चीज को चौखड़ को रख लेता है। इसलिए आप चलनी नहीं बनिए, क्या बनिए, शुभ बनिए। बस देता हूँ विराम अपनी वाणी में। एक बार सभी लोग जोरदार शब्दों में बोलिए सदगुरुदेव की, सभी संत महापुरुषों की, बोलिए भारत माता की, भारत माता की जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। अब गुरु की नगरिया दुनिया से नाता तोड़ के चलो, गुरु की नगरिया दुनिया से नाता तोड़ के चलो, गुरु की नगरिया दुनिया से नाता तोड़ के, दुनिया से नाता तोड़ के हो, दुनिया से नाता तोड़ के चलो, गुरु की नगरिया दुनिया से नाता तोड़ के चलो, गुरु की नगरिया दुनिया से नाता तोड़ के। इस दुनिया से सबको भैया पड़ेगा एक दिन जाना, कौड़ी कौड़ी जमा किया सब छोड़ के माल खजाना। इस दुनिया से सबको भैया पड़ेगा एक दिन जाना, कौड़ी कौड़ी जमा किया सब जोड़ के माल खजाना। जहाँ 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 कोई ना रहेगा माता पिता से नाता जोड़ के, यहाँ कोई ना रहेगा माता पिता से नाता जोड़ के चलो, गुरु की नगरिया दुनिया से नाता जोड़ के।
पकड़ के छोड़त नाही रो रो करे लुगाई पियवा पियवा मत जाके लाल चदरिया ओढ़ के हे पियवा मत जाके लाल चदरिया ओढ़ के चलो गुरु के नगरिया दुनिया के नाता छोड़ के